लिक्विड में जब बॉडी नीचे जाती है, तो अब एक बात सुनो बेटा, ये बॉडी लिक्विड में, अब मैं लिक्विड बोल रहा हूं, एक्चुअली बोलना चाहिए फ्लूइड में। तो फ्लूइड में यहां और यहां जो प्रेशर है वो डिफरेंस होगा, क्योंकि ये क्या है, डेप्थ में है। डेप्थ में जाते ही प्रेशर बढ़ता है, तो यहां प्रेशर जो है बेटे ऊपर की तरफ होगा और प्रेशर ज्यादा होगा, और यहां जो है कम होगा। कारण ये है कि भाई जब डेप्थ में बढ़ेंगे तो बढ़ते बढ़ते प्रेशर बढ़ेगा, तो यहां ज्यादा यहां कम, तो ये ऊपर की तरफ फोर्स, ये नीचे की तरफ फोर्स। अब समझना, अब कई बार लोग कहते हैं सर बायंसी, व्हाई बायंसी इज जस्ट एन अपवर्ड फोर्स। सो बायंसी क्या होती है, हम ये कहेंगे व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और फुल्ली इमर्स्ड इन अ लिक्विड, देन देयर इज अ अपवर्ड फोर्स वर्क्स ऑन इट, दैट फोर्स नोन एज बायंसी, और यू कैन से बायंट फोर्स। अब एक डाउट स्टूडेंट्स के मन में आता है कि सर ये हमेशा ऊपर ही क्यों लगता है, भाई साइडों में लगेगा कैसे, तुम सोच के बताओ साइडों में कैसे लगेगा। ये पॉइंट का, ये सिलेंड्रिकल बॉडी है तो इस पूरे पर एक जैसा नहीं होगा बेटा, ये हाइट ये सेम नहीं है क्या। अगर मैं इस पॉइंट को बोलूं तो हाइट से बेटे ये जितना डेप्थ आ रहा है, यहां से ये जितना डेप्थ आ रहा है सेम है, तो हर तरफ बिल्कुल एक जैसा फोर्स लगेगा, तो कैंसिल नहीं कर देगा। कई बार स्टूडेंट के दिमाग में आता है सर नीचे जाते हैं तो खाली ऊपर की तरफ ही क्यों लगता है, साइडों में भी क्यों नहीं लगता। अरे साइडों में लगता है यार, पर आप सोचिए देखो कि अगर मैं लिक्विड के अंदर हूं, तो अगर जो मेरे को यहां से कोई फोर्स इस साइड में क्रश करने की कोशिश कर रहा होगा, तो इधर से भी तो कर रहा होगा, तो वो तो इक्वल हो जाएगा। लेकिन जो सिर पे होगा टॉप पे बेटे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो सबसे बॉटम में होगा अपवर्ड, उसमें फर्क होगा। क्यों, ये कम होगा और वो ज्यादा। ओबवियस सी बात है बेटा, ज्यादा माइनस कम, तो नेट फोर्स कौन सी डायरेक्शन में मिलता है, अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज नोन एज बायंट फोर्स। पहले तो ये बात क्लियर हो रही है चंचल, इज इट फाइन। ठीक है बेटे, ये होती है बायंट फोर्स। अब देखो बायंट फोर्स से हम लोग बेटा बात करें कि हम लिक्विड के अंदर बात कर रहे हैं किसी बॉडी की, क्या हमारे पास फॉर्मूला होता है बेटा, फोर्स होता है हमारे पास में। फोर्स कैसे आएगा, फोर्स आएगा mg। अब जाहिर सी बात है बेटा कि m मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। बेटा अब मैं कह दूं आपसे कि वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो ये आ गया रो इनटू जी इनटू वी। अब मुझे बताओ कि वॉल्यूम कौन सा, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। फ्लूइड कितना डिस्प्लेस होगा, जितना बॉडी एंटर होगी। तो मैं कह दूं बेटा ये जो वॉल्यूम है ये सबमर्ज्ड, या मैं यूं हिंदी में लिख दूं तो जितना डूबी हुई है, जितना बॉडी डूबी हुई है, सबमर्ज्ड पार्ट ओनली। फॉर्मूला क्लियर बेटे, रो जी वी। रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ऑब्वियसली बात है कि बायंसी किस में आएगा, फ्लूइड में ही आएगा। तो रो किसका है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। स्मॉल जी सेंटर ऑफ द प्लेनेट। वी क्या है, अब वी कई लोग कहते हैं कि सर ये प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है कि प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी है। थोड़ा दिमाग लगाओ बेटे, ये दोनों ही है। कैसे, जब बॉडी अंदर घुसेगी तो वो पानी को धक्का देगी बेटा, ठीक है। आ जाओ जल्दी आओ बेटा फटाफट। बॉडी जब एंटर होगी तो फ्लूइड को अपने रास्ते से हटाएगी, तो जितना उसने फ्लूइड हटाया, या तो मैं कह दूं कि डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, या फिर वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। अब सिंपल सी बात है कि यार मेरा पैर में पानी के अंदर डालूंगा तो पानी जितना हटेगा वो मेरे पैर के वॉल्यूम के इक्वल ही होगा। तो चाहे तो मेरे पैर का वॉल्यूम निकाल लो, और चाहो तो बेटा वो पानी का वॉल्यूम जो मैंने डिस्प्लेस किया है, तो मैंने उतना ही तो वॉल्यूम डिस्प्लेस किया होगा जितना बॉडी एंटर हुई है। इसका मतलब कि ये कौन से वाला वॉल्यूम होता है, या तो वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, या फिर बेटे कौन सा वॉल्यूम, जितना सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। दोनों ही बातें हैं, तो इस बात को जरा ध्यान से सुन लेना, अच्छे से समझ लेना, ठीक है ना। देखना बेटा कौन से वाला वॉल्यूम है ये, जॉइंट ओके मिनल, ठीक है बेटे। तो कौन से वाला वॉल्यूम है देख लेना बेटा, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस भी कह सकते हो, आसान भाषा में जिस बॉडी को तुमने एंटर करा है उसका वॉल्यूम। तो ये बात हो गई। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखो, इस पे क्वेश्चंस अपने करेंगे, अभी तो बेसिक्स बता रहा हूं बस, ठीक है। आर्किमिडीज, बेटे आर्किमिडीज भाई साहब ने कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बताई, उन्होंने बस ये बोला कि व्हेन अ बॉडी फुल्ली और पार्शियली इमर्स्ड in a fluid, then it displaces some of the fluid. Weight of that displaced fluid is equal to buoyancy. कोई नई बात है क्या, इन्होंने यही तो बात घूम फिर के बताया बेटा। बायंसी एक्चुअली में कहां से आता है, बायंसी तभी तो आ रहा है ना जब फ्लूइड के अंदर एंटर कर रहे हो। तो जब एंटर कर रहे हो तो जितना पार्ट बॉडी का एंटर होगा उतना ही फ्लूइड डिस्प्लेस होगा। तो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वेट जो है वो बायंसी फोर्स के इक्वल होता है। तो यहां पे मैं बिल्कुल शॉर्टकट में लिख देता हूं बेटा, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वेट इक्वल टू बायंसी। छोटे छोटे नोट्स बेटे, बायंसी डेप्थ पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है। मैंने क्वेश्चंस भेजे हैं ग्रुप में कई सारे, बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन वो सही है। क्या वो डेप्थ पे डिपेंड करता है, डज बायंसी डिपेंड ऑन डेप्थ? मतलब किसी ने देखे नहीं है वो क्वेश्चन जो मैंने भेजे हैं, वाह, कम से कम 15-20 क्वेश्चन मैंने भेजे हैं।
बायनेंसी किस पे? अरे डेंसिटी पे डिपेंड करता है, बिल्कुल। क्या बेटे, डेप्थ पे भी डिपेंड करता है क्या? अच्छा, आप सोच के देखना कि मैं अगर पानी में, मतलब मैं अपना एग्जांपल, चलो अपना ही दे देता हूँ यार। मैं पानी में कूदूंगा तो पानी वैसे भी बाहर आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं पानी में एंटर हो रहा हूं, तो जैसे जैसे वॉल्यूम डिस्प्लेस हो, मैक्स टू मैक्स मैं क्या कर सकता हूं? फुल वॉल्यूम एंटर हो गया भाई, मैक्स टू मैक्स में पानी के फुल अंदर हो गया। मैंने कहा बताओ बायनेंसी फोर्स कितना? रो जी वी। रो किसका? फ्लूइड का। स्मॉल जी सेंटर ऑफ द प्लेनेट। वी किसका? फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। या फिर मैं ये कहूं कि वी ऑफ द बॉडी सबमर्ज्ड। अब मैं पूरा ही डूब जाऊं बेटे तो फिर वी तो कितना? पूरा का पूरा। अब जब मैं एक बार पूरा डूब गया तो तुम अगर नीचे भेजोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या नीचे जाने से रो पे फर्क पड़ जाएगा? डेंसिटी विल बी सेम क्या? और उतना नीचे तो जा नहीं रहे हैं कि स्मॉल जी भी चेंज हो जाए, और बेटा वी भी चेंज नहीं हो रहा, तो बताओ क्या डेप्थ से फर्क पड़ेगा? क्या डेप्थ से? प्रेशर में फर्क पड़ता है। आप दोनों में डिफरेंस समझो बेटे। बायनेंसी फोर्स की बात कर रहा हूं मैं यहां पे। बायनेंसी किस पे डिपेंड कर रहा है बेटे? रो जी वी, इस पे डिपेंड कर रहा है ना। तो अगर पानी में मैं थोड़ा थोड़ा एंटर हूं या कोई थोड़ी थोड़ी एंटर करे, मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है? 100% एंटर हो जाएगी। 100% एंटर होने के बाद में इनमें से कौन सी चीज है जो चेंज हो रही है? इनमें से कौन सी चीज है जो चेंज हो रही है? कोई भी चेंज नहीं होगी। कोई भी चेंज नहीं होगी बेटे, इसका मतलब फिर ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो फिर ये डेप्थ पे डिपेंड नहीं करेगा। वो छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने आपको भेजे हैं बेटे, वो छोटे छोटे क्वेश्चन आप देख लेना उसके अंदर कि कैसे है, ठीक है ना। आपके ऊपर जो जिस प्रेशर से ब्लास्ट होता है ना, वो है कि जितना डेप्थ में जाओगे तो फिर पूरे समंदर का वजन उठाना पड़ता है। सो वो एक अलग बात है, ये एक अलग बात है। तो यहां पे आंसर क्या आएगा? डेप्थ से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डेंसिटी ज्यादा होगी तो, अगर डेंसिटी ज्यादा हुई तो बायनेंसी फोर्स, इफ डेंसिटी इज इंक्रीज्ड, बेटा डेंसिटी इंक्रीज, तो बताओ बायनेंसी फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा? बायनेंसी फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। चंचल आंसर करो बेटा। मोर डेंस लिक्विड मोर बायनेंट फोर्स, मोर डेंस लिक्विड मोर बायनेंट फोर्स। जॉर्डन सी का नाम सुना है? जॉर्डन सी का नाम ही नहीं सुना किसी ने। डेड सी, डेड सी नाम सुना है? जिसमें बेटा वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं उसकी सरफेस पे लेट के। क्यों? इतना ज्यादा उसमें पता नहीं सोडियम क्लोराइड है या डेंसिटी इतनी ज्यादा हो गई है कि उसके अंदर लाइफ भी खत्म है। मतलब डेड सी है, अंदर कोई बेटा जिंदा ही नहीं है उसमें। पेड़ पौधे पशु पक्षी जो भी उसमें हो सकते हैं, उनमें से कोई है ही नहीं। डेड सी बोलते हैं उसको। इतना ज्यादा डेंसिटी की जब रो की वैल्यू बहुत ज्यादा है बेटा, बाइंड फोर्स ही इतना ज्यादा है, वो आपको डूबने ही नहीं देता उसके अंदर। इतनी ज्यादा कि आप थोड़ा सा पार्ट, हल्का सा पार्ट भी आपका एंटर हुआ तो इतने में ही वो उसको बैलेंस कर देता है। भाई हमारे एमजी कहां लगता है? नीचे लगता है ना। बाइंड फोर्स कहां लगता है? ऊपर लगता है। हल्का फुल्का बॉडी का वॉल्यूम हल्का सा भी अंदर जाते ही वो हमारे एमजी के बराबर हो जाता है। तो हमारे पर नेट फोर्स कितना हो जाता है? 0। तो आराम से उसकी सरफेस पे लेट के लोग पढ़ रहे थे, उसको कहते हैं जॉर्डन सी यानी डेड सी। खैर मुझे नहीं लगता कि नीट में ये डेड सी के बारे में आपसे कुछ पूछेगा। आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बेटे, वो क्वेश्चंस मैं आपसे बता रहा हूं कि क्या क्या पूछे जा सकते हैं। देखो, इसकी इक्वेशन बनानी है। ये है स्प्रिंग, ठीक है, और स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है मास m। ये मास m है एक तालाब में, ठीक है। आप मान लो बेटा यहां तक डूबा हो, चलो मैं पूरा ही डुबा रखा है, मैंने पूरा ही डुबो रखा है इसको। अब मैं कह दूं कि अगर ये रेस्ट में है या रेस्ट में नहीं है, तो मैं इसकी इक्वेशन कैसे बना रहा हूं? मैं इस क्वेश्चन में सिर्फ इक्वेशन बना के ड्रॉप कर दूंगा, फिर ये क्वेश्चन आपका। मुझे बस ये जानना है कि अगर मैं कह दूं कि इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स कितना? 0। फोर्स कौन कौन सा लग रहा है? कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? एक तो जो प्लेनेट सेंटर की तरफ खींच रहा है बेटे, mg बोल दूं, नीचे लग रहा है, mg इज डाउनवर्ड। व्हाट अबाउट अदर फोर्सेस? देयर इज अ स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट k। चलो अब बताओ। हाँ, अगर रस्सी होती तो टेंशन, स्प्रिंग है तो क्या आएगा बेटा? स्प्रिंग फोर्स, बिल्कुल। तो बेटे रस्सी होती तो टेंशन, स्प्रिंग है तो स्प्रिंग फोर्स। kx ऊपर की तरफ, लिक्विड में है। और एक फोर्स बताओ कौन सा? बायनेंसी फोर्स बेटे कहां लग जाएगा? ऊपर। अब अगर आपसे कह दूं कि भाई ये ऊपर जा रही है, ऊपर एक्सेलरेशन है, तो अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू ma। अगर मैं कह दूं नहीं जी ये तो किसी फोर्स से नीचे जा रही है, तो mg माइनस ये दोनों फोर्स इज इक्वल टू ma। अगर कह दिया जाए नहीं जी ये तो इक्विलिब्रियम में है, मेरे हिसाब से इक्विलिब्रियम देना चाहिए। जेईई मेन में एक्चुअली इन्होंने एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया है, आपको इक्विलिब्रियम में दिया जाएगा और आपसे बायनेंसी फोर्स की वैल्यू पूछी जाएगी। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें स्प्रिंग भी आ रहा है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से तो बच नहीं सकते हो, तो आना ही आना है हर जगह बेटा।
तो यहां पे मैं इक्वेशन लिखूंगा तो मैं लिखूंगा mg इज इक्वल टू kx प्लस बायंसी फोर्स। अब बायंसी फोर्स हमारे पास कितना आ गया बेटा, बायंसी फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, रो जी वी। ठीक है, यहां पे मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूं भाई। अब इनके ऊपर है कि ये क्या करते हैं बेटा, ये बॉडी की डेंसिटी और इसकी डेंसिटी दे दे, मैं डेंसिटी में भी ये तोड़ लूंगा क्वेश्चन को, वॉल्यूम दे दे वॉल्यूम में कर लेंगे। कुल मिला के इक्वेशन ये बन गई। अब इक्वेशन सेट करनी आ गई। मेरे हिसाब से अगर ये क्वेश्चन आता है तो इनको बायंसी फोर्स यहां पर पूछना चाहिए। इससे क्या होगा कि बेसिक आपका मैकेनिक्स भी चेक हो जाएगा और बायंसी फोर्स की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, इज इट क्लियर? लिख दो भाई सब लोग। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल 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 मीनल, सही आंसर करो बेटा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बेटा एक इस तरीके का क्वेश्चन इंट्रोड्यूस होना चाहिए। इससे मल्टीटास्किंग क्वेश्चन है ना, आपका थोड़ा स्प्रिंग हो जाएगा, थोड़ा आपका एमजी फोर्स बैलेंस की सिचुएशन हो गई, थोड़ा आपका बायंसी फोर्स का नॉलेज टेस्ट हो गया। थोड़ा और अच्छा करना है तो भाई बायंसी फोर्स वगैरह की वैल्यू दे देंगे अपने को, है ना। हमारे को भाई बॉडी पूरी डूबी हुई है तो इस बॉडी के लिए नहीं लिख सकते बेटा मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मेरे को बॉडी की डेंसिटी दे दें तो मैं बॉडी का वॉल्यूम निकाल लूंगा। बॉडी पूरी सबमर्ज्ड है, मेरे को लिक्विड की डेंसिटी दे दे बेटा, लिक्विड बोल दे पानी है 1000 ग्राम आई मीन किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो मैं क्या बायंट फोर्स नहीं निकाल सकता, वैसे ही निकाल सकता हूं। फिर अगर ये निकाल सकता हूं तो फिर हो सकता है आपसे स्प्रिंग कांस्टेंट पूछ ले, आपसे इधर कुछ पूछ ले, तो इसमें से कोई भी डेटा आपसे पूछा जा सकता है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब चलते हैं बेटा थोड़ा और क्वेश्चंस पे। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा बेटा, क्वेश्चन आपसे आते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इसका मतलब क्या होता है बेटा जी, नेट फोर्स बॉडी पे क्या है, जीरो है। नेट फोर्स बॉडी पे क्या है, जीरो है। अब नेट फोर्स जीरो, तो एक बात बताओ बेटा, सिंपल सी बात है, फिर मैं कह दूं कि जी डुबाने वाला और डूबने वाला दोनों फोर्स बराबर हो गए, नेट फोर्स जीरो है, तो डुबाने वाला लिक्विड ऊपर की तरफ फोर्स लगाए बेटे, डूबने वाला जिसकी बदौलत वो डूबेगा वो mg, दोनों को बराबर कर दूं, दोनों को बराबर कर दूं, इधर वाला mg इज इक्वल टू इधर वाला mg। बता रहा हूं बेटा, बता रहा हूं। अब इधर वाले mg को तो मैंने पहले से ही सॉल्व करवा रखा है, मैंने इसका नाम क्या लिख दिया बेटा, बिल्कुल 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 था, रो जी वी। बेटे ये जो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिख दूं तो क्या इसका नाम भी रो जी वी हो जाएगा? थोड़ा ध्यान से देखना, इसका नाम भी हमारे पास हो जाएगा रो जी वी। द ओनली डिफरेंस इज ये रो बॉडी है, आसान भाषा में कहूं डूबने वाला, वी फॉर वॉल्यूम किसका जी, फुल वॉल्यूम, फुल बॉडी। ये कौन सा है जी, रो लिक्विड कह दूं या फिर मैं कह दूं फ्लूइड, क्या कह दूं बेटे, डूबने वाला है डुबाने वाला, डुबाने वाला। ये किसका वॉल्यूम है बेटे, बॉडी डिस्प्लेस्ड, हाँ डिस्प्लेस्ड कह सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड, या फिर क्या कह सकते हैं बेटे, सबमर्ज्ड पार्ट, बॉडी जितना सबमर्ज्ड पार्ट, बॉडी जितना डूबी हुई है। अच्छा इसमें स्मॉल जी, बेटा अगर आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो तो मैं स्मॉल जी उड़ा दूं बेटा, क्यों स्मॉल जी को तकलीफ दे रहे हो दोनों तरफ, क्या ऐसा कर दूं क्या? अच्छा इस क्वेश्चन से मैं एक और छोटी सी इक्वेशन बना सकता हूं क्या, जरा ध्यान से देखना सब लोग। क्या मैं इसको, अगर मैं कह दूं कि भाई क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म है तो क्रॉस सेक्शन एरिया को कॉमन लेके नहीं काट सकता, वॉल्यूम v को मैं लिख देता हूं a इंटू एच, बेटे सिलेंडर डुबा रहा हूं नीचे, तो सिलेंडर का एरिया तो ये वाला तो बेटा फिक्स है हमारे पास, तो जितना डूब रहा है तो वो h पे डिपेंड करा, पूरा डूब गया तो पूरा h, आधा डूब गया आधा h। तो क्या मैं कह दूं कि जी अगर एरिया फिक्स हो, एरिया का इशू ना पड़ रहा हो, तो इस v को a इंटू एच करके दोनों तरफ का a उड़ा दूं? क्या इतना कॉमन सेंस समझ में आ रहा है कि बेटा जी ये सिलेंडर है, तो इस सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर h, so the volume is pi r square h, तो now it is not depending on pi r square, it is depending on h, जितना डूबा हुआ है। मैं a को हटा दूं तो मेरे पास बन जाएगा रो बॉडी h फुल बॉडी इज इक्वल टू रो लिक्विड या फ्लूइड h सबमर्ज्ड पार्ट, सबमर्ज्ड की स्पेलिंग नहीं पता तो लिख दो जितना डूबा
हुआ है सबमर्ज पार्ट। बॉडी बेटे जितना डूबी हुई है, क्या हम लिख सकते हैं इससे? कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलो, तो फिर बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा डेंसिटी, और इसी के अंदर कुछ छोटे 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 क्वेश्चन लेके आ रहा हूं आपके सामने। जल्दी से देखो बेटा, मैं लिख रहा हूं रो ऑयल से बड़ी है रो बेटा बॉडी, उससे बड़ा है रो वाटर, और ये टैंक में 4 टैंक बना रहा हूं। चलो आपके लिए बेटा 3 ही बना लेता हूं। देखो 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 देखो, अब यहां देख लो बेटा। अब आपको ये बताना है कि जो बॉडी है वो एक्चुअल में है बेटे कॉइन, एक कोई सिक्का है। और ये आप ना अगर देखेंगे जब इसको, तो आपको हूबहू जेईई मेन का क्वेश्चन मिलेगा, बस उसमें 4 मिलेंगे ऑप्शन। मैं 4 बना नहीं पा रहा हूं, ज्यादा मेहनत लगी बेटे, तो मैं 3 में ही काम चला लूं। तो आपको मुझे बताना है कि भाई कौन से वाला सही है। अब आपको एक काम करना पड़ेगा, अब आपको ये बताना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा ऑयल है और कौन सा, तो मैं बता देता हूं बेटा आपको। ये वाला जो है ऑयल है, ये वाला जो है वाटर है, ठीक है। तो ये जो है बेटे, ये वाला जो कलर में बनाए हैं ये है वाटर, ये वाला है ऑयल। अब तीसरे में देख लो तो बेटा, ये हमारे पास में है वाटर और ये है ऑयल। फर्स्ट सेकंड थर्ड, विच ऑप्शन इज करेक्ट? बेटे क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन इसलिए बनवा दिए क्योंकि जेई के क्वेश्चन मैं देख के आता हूं कई बार, क्योंकि मुझे पता होता है कि नीट वाले तो आपके पास है, वो आप देखते रहोगे। जेई वाले मैं कितना भी कहता हूं तुम देखोगे नहीं जाके, तो वो आपकी जगह मैं देख के आता हूं। तो मैं मोस्टली क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस में कराता हूं, मतलब जो मैं आइडिया दे देता हूं। अभी स्प्रिंग वाला भी जेई मेन वाला ही था, तो मैंने वो आइडिया दे दिया। मुझे पता है कि नीट के तो तुम करके जाओगे ही, साथ में लेक्चर देख रहे हो, तो कम से कम जेई मेन के क्वेश्चन में यहाँ पे देख लोगे, तो कंबाइंड हो जाएगा आपको। तो बेटे ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो इसमें सही आंसर क्या होगा भाई? जरा लिख दो तो, लिखो लिखो लिखो। जल्दी बताओ भाई। देखो बेटा, सबसे ज्यादा मोर डेंसिटी लिक्विड मोर नीचे, तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है? ज्यादा डेंसिटी, सबसे ज्यादा डेंसिटी वाटर की, तो सबसे नीचे कौन होगा? वाटर। अरे जितना ज्यादा डेंसिटी बढ़ती जाती है लिक्विड उतना ही नीचे जाता है, तो वाटर होगा नीचे सबसे पहले। सबसे पहले ये वाला ऑप्शन तो पूरी तरह से गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने वाटर को ऊपर कर दिया बेटा, ऑयल को नीचे कर दिया, जबकि खुद मैंने आपके सामने स्वीकार किया है कि जी ऑयल की डेंसिटी सबसे कम है। तो ऑयल, कॉइन और वाटर में सबसे ऊपर कौन होना चाहिए? ऑयल। तो सबसे पहले तो ऑयल वाले 2 ऑप्शन ढूंढो, ठीक है ये वाले। वाटर नीचे होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल नीचे है। कॉइन जो है वो वाटर से कम डेंस है, ऑयल से ज्यादा डेंस है, तो ऑयल में तो डूबेगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, करेक्ट आना बेटा, बिल्कुल। क्योंकि ऑयल में देखो, कॉइन जो है ना बेटा, इससे कम और इससे ज्यादा है, तो ऑयल से ज्यादा डेंस है, तो ऑयल में डूब जाएगा, मगर पानी में फ्लोट करेगा। तो बेटा करेक्ट आंसर हमारे पास ये आ गया, ठीक है ना। कॉइन जो है वो ऑयल के कंपैरिजन में ज्यादा डेंस है, तो ऑयल में डूबेगा, लेकिन पानी से कम डेंस है बेटा, तो पानी में फ्लोट करेगा। तो जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये वाला हमारे पास है। हो जाएंगे भी इस तरीके के क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का इस फॉर्मूला से कोई लेना देना नहीं है। इस फॉर्मूला से किसका लेना देना है वो मैं अभी लिख रहा हूं आपके सामने बेटा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, बिल्कुल बिल्कुल भी करेक्ट आंसर। चलो, तो मैं कह देता हूं बेटे, एक सिलेंडर है, एरिया उसका है बेटा जी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, एच दे रखा है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस लिक्विड में डूब जाता है। कैलकुलेशन का मौका आपके पास रफ कॉपी होगी, थोड़ा बहुत आप कर लेना बेटा, क्योंकि बहुत ज्यादा टॉपिक बाकी हैं, तो मैं बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वगैरह में नहीं जाऊंगा, कुछ आपको क्वेश्चन का आइडिया देके विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। 4 सेंटीमीटर हाइट इज अबव कंटेनर,
4 सेंटीमीटर हाइट जो बेटे अब वो कंटेनर दे रखी है आपको, तो आपको बताना है इसमें क्या। अब इसमें मैं तो बेटा क्या क्या पूछ सकता हूं पहले मैं बताता हूं मैं क्या क्या पूछ सकता हूं। अब जैसे कि मैं इस वाले में, मुझे आप केवल देख के इतना बताओ कि आपको पता लग रहा है बेटा ए से तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। सबमर्ज्ड पार्ट कितना है इसका, अगर मैं आपसे पूछूं कि बायंसी फोर्स निकालना है, मुझे बायंसी निकालना है बेटा, तो एफ बायंसी मैं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, रो ऑफ लिक्विड। अगर मैं कह दूं बेटा ये वाटर है तो रो वाटर हो जाएगा, सपोज अगर वाटर है तो वाटर हो गया बेटा, ठीक है। स्मॉल जी, फिर साथ में क्या आएगा बेटा, फिर साथ में क्या आएगा वी। वी कितना आएगा, वी कितना आएगा इसके अंदर, मैं कह रहा हूं कि 4 सेंटीमीटर हाइट इज अबव कंटेनर, टोटल 6 है और ये 4 है, डूबा हुआ कितना है, तो 2 सेंटीमीटर का वी बताओ कितना आएगा बेटा। बिल्कुल बिल्कुल 2 सेंटीमीटर का वी जो आएगा बेटा वो कितना आएगा हमारे पास बेटा, ए इंटू एच दे दो ना, ए तो दे ही दिया मैंने, सीधा सीधा का सीधा बेटा, सीधा 2 इंटू कितने एच, 2 सेंटीमीटर पावर 4। वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड का वॉल्यूम देखूंगा तो बेटा ए इंटू एच, ए तो यही रहेगा, एच कितना जितना डूबा हुआ है, जितना डूबा हुआ है बेटा 2। हाँ अब यूनिट के हिसाब से क्या होगा कि मैं सेंटीमीटर में दे रहा हूं, तो ये 10 की पावर -2, 10 की पावर -2, इट विल बिकम 10 की पावर -4। तो क्या हम लोग ये निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। जैसे मैं आपसे कह दूं चलो ये वाटर है यार, वाटर मान लो क्या वाटर है, लो 1000 इंटू 10, अब बताओ 4 इंटू 10⁻⁻4 आएगा कि नहीं आएगा। अरे सबको कैलकुलेशन में ये तो पता लग रहा है ना कि 10 की पावर -4 क्यों आ गया। हाँ 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 एक गलती, हाँ तो बोलना चाहिए ना -6। हाँ 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 एक मिनट, बिल्कुल क्योंकि बेटा ये a इंटू एच है ना, तो मीटर क्यूब है, ऑब्वियसली बात है कि ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, बिल्कुल कहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल सेंटीमीटर स्क्वायर है और सेंटीमीटर है, तो फिर अपने पास -4 तो यही हो जाएगा, -2 ये हो जाएगा बेटा, तो ये कितना हो जाएगा -6। गुड, एक तो ये करना, दूसरा क्या करे थे तुम अभी, ठीक है एकदम, भावनाओं को समझो बेटा। गुड, अरे बाकी लोग सो रहे हैं, बाकी लोग की भी नजर पड़ती है इस पे। ठीक है बेटे, तो मतलब क्वेश्चन का आइडिया लग गया ना क्या करना है अपने को। तो क्वेश्चन में क्या है बेटे कि जितना ये डेप्थ में जाएगा तो उतना ही वॉल्यूम लेना है, तो A इंटू एच। अब ये हमारे पास में आ गया भाई, इस तरीके से अपने सॉल्यूशन कर लेंगे। अब मैं क्यों डेटा देने से बच रहा हूं बताता हूं बेटा। मैं वाटर में डुबाऊंगा, एग्जामिनर साहब मरकरी में डुबो दे, अल्कोहल में डुबो दे, 85 प्रकार के लिक्विड है उसमें डुबो दे, तो अपने को तो टॉपिक का कंटेंट पता होना चाहिए कि अपने को करना क्या है। सेकेंड चीज, आपसे एपरेंट वेट पूछा जा सकता है, एपरेंट वेट। अगर आपसे एपरेंट वेट इस क्वेश्चन में पूछ लिया, एपरेंट वेट पूछ लिया, तो बेटा जी सबको पता है ना कि ये क्या होता है, एक्चुअल वेट माइनस बायंसी। अगर एपरेंट वेट बेटा किसी ने पूछ लिया तो हम लोग इसके अंदर क्या बोलते हैं, एक्चुअल वेट माइनस बायंसी या बायंड फोर्स, कुछ भी लिख लो। अब एक्चुअल वेट कैसे आएगा अजी, एग्जामिनर साहब का अगर मन पसीज जाए तो आपको m दे दें डायरेक्ट बॉडी का, तो भाई m इंटू जी करते ही एक्चुअल वेट आ गया। डायरेक्ट m नहीं दे तो बॉडी की भी डेंसिटी दे दें, फिर और क्या, फिर कहते हैं जी फला मटेरियल फलानी डेंसिटी का है, तो डेंसिटी अगर दे दे तो क्या मैं बेटा मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर सकता हूं। समझना भाई, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो मैं यहां से बेटा एक्चुअल वेट निकाल सकता हूं। अब आप सुन के भी लेक्चर आपको समझना पड़ेगा। एक्चुअल वेट हो जाएगा mg। अब अगर इसका m डायरेक्ट पता है तो g से मल्टीप्लाई करो, mg एक्चुअल वेट आ जाएगा। उसमें से बेटे बायंस वाले को आंसर कर दो। मान लो m डायरेक्ट नहीं देते तो क्या करेंगे, तो आपको बॉडी की भी डेंसिटी दे देंगे, तो कोई बात नहीं, m हटाओ, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। बॉडी की डेंसिटी, वॉल्यूम भी किसका लिखोगे, बॉडी का। यहां पे जब वॉल्यूम लिखने बैठोगे ना, ये जो mg लिखने बैठोगे बेटा, ये शान से जो mg माइनस fv में ये वाला जब वॉल्यूम लिखने बैठोगे तो ये वॉल्यूम होगा फुल बॉडी। तो फुल बॉडी में क्या लिखोगे बेटा, क्या लिखना पड़ेगा हमारे को, 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 या 2 इंटू 6। बिल्कुल फुल वॉल्यूम लेना पड़ेगा, तो बेटे फुल बॉडी का वॉल्यूम, फुल बॉडी तो फुल बॉडी में लोगे 2 इंटू 6, ये फुल वॉल्यूम आ जाएगा। उस वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे, मास आ जाएगा। इज इट फाइन, ठीक है। तो इसमें बेटा इस तरीके से 2-3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। थोड़ा सा मैं और टाइप के क्वेश्चन ले जाता हूं, पहले सब ओके कर दो जल्दी से। चंचल मीनल सब लोग बेटा एक बार ओके कर दो।
So let's go to the next point. ओके देखो बेटा, डेंसिटी ऑफ आइस इज 0.9 ग्राम पर सीसी. डेंसिटी ऑफ ओशियन वाटर 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, दोनों के बेटे आपको दे रखी है, क्या दे रखी है, डेंसिटी दे दी आपको, और how much portion of iceberg is visible to a ship above sea level. क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन ये है बेटे कि हमारे पास आइस की डेंसिटी है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. हमारे पास में है ओशियन वाटर. अच्छा, ये तो पता है ना कि ओशियन वाटर की डेंसिटी नॉर्मल वाटर से ज्यादा होती है. पानी में तैरना नॉर्मल बेटे, झील में तैरना आसान होता है या ओशियन में? सही मायने में आसान किस पे होता है? ओशियन में डेंसिटी ज्यादा होती है. लेकिन बेटे इसलिए भी आसान नहीं होता कि ओशियन थोड़ा सा नहीं होता है, बहुत ज्यादा होता है. ठीक है, और उसमें क्या कि लहरें उठती हैं तो सीधा मुंह पे लगती हैं. तो डोंट ट्राई कि सर ने कहा था कि आसान है. तो अब आप मुझे बताओ कि भाई क्या यही क्वेश्चन है जिसकी अगर जानकारी अच्छे से होती. हाँ, रील बनाने का इंतजाम सर ने फिर से किया एक. वाह, इस पर तो पक्का बेटे 2 मिलियन में 1 मिलियन 99.999 नहीं आएंगे व्यूज. बताओ, क्या टाइटैनिक को बचना था तो ये कैलकुलेशन आनी चाहिए थी क्या टाइटैनिक को? जरा सोच के देखो, अगर टाइटैनिक मैं चला रहा होता या मुझे पता होता कि सर्दी का टाइम है और आइसबर्ग मिल सकता है सामने, तो क्या इस कैलकुलेशन से हम चेक नहीं कर सकते थे कि भाई ये जो आइस है उसकी डेंसिटी पता है, जिस वाटर में जा रहे हैं बेटा उसकी डेंसिटी पता करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. तो उसकी डेंसिटी और इसकी डेंसिटी से पता लग सकता था कि आइसबर्ग ऊपर जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा वो आइसबर्ग नीचे है, कहीं ज्यादा नीचे है. और टाइटैनिक जो उससे भिड़ा था वो उस वाले आइसबर्ग से बच गया, लेकिन जो उसका नीचे जो पोर्शन था, जो बिलो द वाटर था, वो बिलो द वाटर उस टाइटैनिक के जो बॉटम वाले पोर्शन से टकरा गया और वहां पे क्या हो गया, होल, और फिर पानी भर गया. तो एक्चुअल मेन तो उसको फिर भी कुछ डिस्टेंस पे दिख गया. वो ये जज नहीं कर पाया कि भाई वो पानी के अंदर आइसबर्ग कितना है. तो वो वाला क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है इस वाले से. बन गई रील एकदम. अब बताओ, इसका आंसर बताओ. पूरा ही विजिबल होगा. दैट्स ग्रेट, दैट्स वेरी गुड. और कोई बताएगा भाई? एनीवन एल्स? अच्छा, मुझे एक बात बताओ बेटा, आइसबर्ग जो है वो ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है कि नीचे जा रहा है या टिका हुआ है एक जगह? टिका हुआ है एक जगह. तो इसका मतलब कि इक्विलिब्रियम में है. इक्विलिब्रियम में है तो बेटा जी नेट फोर्स कितना है? 0. तो डूबने वाला डुबाने वाले क्या हो चुके हैं? बैलेंस. क्वेश्चन बताया तो था. अब यहां पे मैं वॉल्यूम का पोर्शन लूंगा बेटे. अब या तो मैं यूं कहूं कि भाई आइसबर्ग सिलेंड्रिकल है, या तो मैं सिलेंड्रिकल मानूं तो मैं एरिया को हटा दूं, नहीं तो बेटे फिर मैं वॉल्यूम या फिर हाइट में. तो यहां से क्वेश्चन में एग्जामिनर साहब के ऊपर है कि हमें वॉल्यूम में आंसर चाहिए या किस में चाहिए, हाइट में. तो मुझे एक बात बताओ बेटा, यहां पे मैं लिख सकता हूं रो फुल बॉडी, क्या कहते हैं बेटे, मटेरियल, यानी मैं यूं कह दूं आइस, और एच कौन सा ले लूं बेटे? मैं उसे यूनिफॉर्म मान के सॉल्व कर रहा हूं. यूनिफॉर्म मान के सॉल्व, फुल बॉडी इज इक्वल टू रो ऑफ वाटर, समुद्री वाटर, इनटू एच. एच कौन सा बेटा? सबमर्ज पार्ट. या मैं आसान भाषा में कहूं तो मैं कह दूं कि जितना डूबा हुआ है. ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ कि रो आइस के लिए कितने बेटे, जल्दी बताओ. 0.9. 0.9. और मेरे को एक बात बताना कि बेटे एच जो है फुल बॉडी के लिए मैं ले रहा हूं 1 इज इक्वल टू 1.1. और जितना डूबा हुआ बेटे, जितना डूबा हुआ है तो मैं उसको एच डैश ले लूं. कोई दिक्कत वाली बात है कि इसमें? बताओ बेटा, यही लिख रहा हूं क्या मैं?
आप चाहो तो वॉल्यूम में कर लो कि सर रो ऑफ आइस इनटू फुल वॉल्यूम ऑफ आइस, बहुत बढ़िया, इज इक्वल टू रो ऑफ वाटर इनटू सबमर्ज्ड पार्ट। तो सबमर्ज्ड पार्ट में क्या लिखोगे, एच डैश ही लिखोगे। अगर नहीं वी डैश लिख देना तुम, कोई दिक्कत नहीं, तुम वी डैश लिख दो बेटा। तो क्या मैंने यहाँ पे एच डैश लिख के कोई गलती की है पहले बताओ? ठीक है, क्या मैं यहां से कह सकता हूं मेरे बच्चे, क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि एच डैश इज गोइंग टू बी, अजी फुल को 1 ले लो तो बेटा दूसरा एच डैश ले लो। बताओ क्या लिखूं जल्दी से? ये क्या 9/11 आ जाएगा क्या? तो मैं कह दूं कि 9/11 पार्ट इज इनसाइड, 9/11 पार्ट इज इनसाइड। तो अबव वाटर कितना है? 2/11। सबमर्ज्ड पार्ट कितना हुआ? 9/11। तो अबव कितना हुआ? 2/11। हो गया क्वेश्चन बेटे। अबव कितना है हमारे पास? तो 2/11 पार्ट, 2/11 पार्ट ऑफ आइसबर्ग, बेटा जो भी स्पेलिंग होती है मालूम नहीं मेरे को, देख लेना। तो 2/11 पार्ट ऑफ आइसबर्ग इज विजिबल, इज विजिबल टू शिप अबव सी लेवल। तो 9/11 तो सबमर्ज्ड है ना, तो देखा कितना? 2/11। ऑप्शन में आपको 2/11 के हिसाब से मिल जाएगा। तो अब बताओ तुम कैसे कह रहे थे, कौन सी कैलकुलेशन से कह रहे थे कि सर पूरा का पूरा ही नजर आएगा? 2/11 बेटा जी, 2/11 नजर आ रहा है तो 9/11 क्या है? अंदर है। मतलब समझ लो कितनी बड़ी बात है कि सिर्फ 2/11 विजिबल है, 9/11 क्या है? इनसाइड है। तो जो शिप है ना वो टाइटैनिक, उसको खाली क्या दिख रहा है? 2/11। 11 में से सिर्फ 2 दिख रहा है उसको, 9 तो अंदर दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको 2 दिख रहा है। और उस हिसाब से अगर वो बेवकूफी दिखाएगा, टर्न मारेगा पास में, तो सोचना पड़ेगा कि भाई जो अंदर ज्यादा है उससे टकराने का चांस है। वैसे ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, 1912 में भी इतनी फिजिक्स तो लोग जानते ही थे। तो वहां पे अगर कॉमन लेकिन इसको कहते हैं बेटा, इसके शिप के डूबने की कई वजह थी। कई बार लोग कहते थे कि इसको रिकॉर्ड टाइम में पार करना है, उस चक्कर में रात में पता था कि ये आइसबर्ग मिलेगा, फिर भी अंधाधुंध दौड़ाए जा रहे थे। मतलब इस तरीके से था, कुछ बिजनेसमैन का दबाव था, खैर वो अपना भी काम नहीं जानने का, लेकिन सिर्फ ये तरीका नहीं था कि इस वजह से वो डूब गया। वरना आप सोचो बेटा, इतना कॉमन सेंस कोई भी नहीं लगा सकता। मतलब मैं नहीं हूं शिप में, लेकिन मैं भी इतना जानता हूं कि मैं इस कैलकुलेशन से आइडिया लगा लूंगा कि एक तो रात का समय, जबरदस्त बेटे ठंडक पड़ रही है, उस ठंडक में क्या आइसबर्ग मिलने का चांस नहीं होगा? डेफिनेटली चांस होगा। तो पहले तो रात को चलाने नहीं चाहिए था, लेकिन वही बात है, मल्टीपल थिंग्स आर देयर। खैर, क्या ये क्लियर है? डन एकदम। चंचल कुछ पूछ रहे हो बेटे? बिल्कुल बिल्कुल बेटे, 2/11 और हाइट बेटा। बेटे 1 क्यों लिया? 1 मतलब फुल कंप्लीट। कोई चीज नहीं पता तो कितना कर देते हैं बेटा? 100% ले लेते हैं ना। उसको आप 100% यानी कि 1 ले लो। 1 लेके क्या मिस्टेक की? मैंने पूरी हाइट कितनी ले ली? 1। तो 1 के हिसाब से जज भी तो कर दिया ना उसको। आप अगर बेटे इसको 100 ले लेते, 100 लेते तो क्या होता बेटा? ये आपके पास में कितना हो जाता? ये आपका 90 हो जाता। तो 90 हो जाता तो आप डिवाइड में 900 के हिसाब से कर देते, तो फिर आपको 100 के हिसाब से जज करना पड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप 1 ले लो, फुल बॉडी 1 है, बाकी ऑटोमेटिक पार्ट में पता लग जाएगा। सो 9/11 एंड 2/11 इज ऑब्वियसली लेस देन 1। ठीक है, तो हाइट इसलिए 1 लिया मैंने, अज्यूम किया हुआ बेटे। चलो कोई बात नहीं, और हम लेते हैं कुछ एक आध छोटा मोटा क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। फिर से बात करते हैं बेटा। ये है हमारे पास में, हाँ ये है बेटे जी हमारे पास में, एक तरफ तो है वाटर, ये मान लो बेटे ये वाटर है, और रो वाटर है आपको दे रखा है। ठीक है, ये है, चलो इस बार है ये 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी। रो ऑयल आपको दे रखा है 0.8 ग्राम पर सीसी। एक आपको बेटा बच्चों दे रखी है बर्फ, और वो जो बर्फ है आइस है, रो आइस आपको दे रखा है 0.9 ग्राम पर सीसी। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, फाइंड रेशियो ऑफ फ्रैक्शन ऑफ आइस, फाइंड रेशियो ऑफ
फ्रैक्शन ऑफ आइस इनसाइड ऑयल एंड वाटर। कितना आइस का फ्रैक्शन जो है बेटे वो ऑयल में है, कितना वाटर के अंदर है, इसका रेशियो बताना है। बताओ कैसे निकालोगे? बोलो 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 बेटा, करण दिमाग लगा जल्दी। ये है आपके सामने पेश खिदमत है क्वेश्चन। हमारे पास में क्या है? ऑयल दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है? वाटर दे रखा है और आइस। तो ऑयल की डेंसिटी जो है, ऑयल की डेंसिटी कितनी है? 0.8। आइस की कितनी है? 0.9। वाटर की कितनी है? 1। तो 0.8 0.9 1। अब कॉमन सेंस लगाओ तो 1 सबसे नीचे, 0.8 सबसे ऊपर, इन बिटवीन कहीं 0.9। अब 0.9 का ये मतलब थोड़ी कि बिल्कुल भी वाटर पे की टेरिटरी में जाएगा नहीं। फ्लोट करने का मतलब ये नहीं कि सरफेस नीचे नहीं बेटे। अगर मैं कह दूं ना कि दोनों, जैसे कई बार कहते हैं सर दोनों की डेंसिटी सेम हो जाए तो क्या होगा? वो फ्लोट करेगा, लेकिन कैसे वाला फ्लोट करेगा? मतलब वो उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे है वहीं पड़ा रहेगा। बात समझना। कई बार कुछ स्टूडेंट थोड़ा दिमाग लगाना, मैं क्या बताने जा रहा हूं बेटा। मैं उस ऐसे लिक्विड में चला जाऊं, मैं फिर क्यों अपना एग्जांपल दूं बेटा, ये इसको ऐसे किसी फ्लूइड में फेंकूं जिनमें डेंसिटी सेम है, तो जहां पर ये है ये वहीं पड़ा रहेगा। अरे उसका हिस्सा बन जाएगा ना। तो जब ये उसका हिस्सा बन जाएगा तो इस पर नेट फोर्स कितना रहेगा? तुरंत 0। तो जहां है वहीं रहेगा। तो ये मतलब नहीं कि सर डेंसिटी बराबर है तो सर डूबेगा नहीं बेटा। सबमर्ज्ड तो सबमर्ज पूरा हो जाएगा वो। यानी अगर वो इंसान है तो बचेगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुंह तो फिर भी पानी में रहेगा, लेकिन पानी के जस्ट सरफेस के नीचे से उठा सकते हैं उसको, यूं समझो, ऐसा सिनेरियो। और अगर डेंसिटी कम है तो कुछ पोर्शन ड्राउन होगा, कुछ फ्लोट करेगा, ठीक है। और ऑब्वियस बात है डेंसिटी ज्यादा है तो डूब जाएगा। तीनों चीजें। अब बताओ यहां पे क्या आंसर आएगा? बोलो भाई सुहानी, व्हाट इज गोइंग टू बी योर आंसर? अबे पानी सारा पी गया क्या? दे जल्दी से। कोई नहीं, वहां पड़ी है बॉटल अपने पास। ओके ठीक है बेटे, इसको देखो इसको देखो इसको देखो कैसे करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल बेटे, बिल्कुल सिंपल। अब बात ये बेटे कि ये जो है ना, इधर का रो और एच जो है ना, या वी है, जो भी कह लो बेटा, वी है। अच्छा ये जो मैंने 1 माना था ना, जिसमें डाउट है बेटे चंचल आपको, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि 1/4 वॉल्यूम इज अबव द वाटर, या 1/5 वॉल्यूम इज इनसाइड द वाटर। वहां पे भी फुल को 1 मानना, तो ऑटोमेटिकली 1/4 और 1/5 आपका आ जाएगा। तो उधर भी ऐसे टेंशन की बात नहीं है। रो इंटू एच को बेटा सही मायने में फॉर्मूला पूछो तो ये है, सही मायने में फॉर्मूला पूछो तो ये है बेटा, एंड सो ऑन। ये जो भाई साहब हैं, ये वो है बेटा जो डूबने वाले हैं, ये वो है जो डूबने वाले हैं। ये बेटा जी सब कुछ वो है जो डुबाने वाले हैं। डेंसिटी ऑफ बॉडी एंड फुल हाइट डूबने वाले इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फर्स्ट लिक्विड इनटू उसमें कितना डूबा हुआ है, प्लस डेंसिटी ऑफ सेकंड लिक्विड इनटू उसमें कितना डूबा हुआ है, प्लस डेंसिटी ऑफ थर्ड लिक्विड इनटू उसमें कितना डूबा हुआ है। इस हिसाब से एक से ज्यादा लिक्विड में डूब रहा है कि नहीं डूब रहा है बेटा। तो अब मुझे बताओ कि क्या मैं लिख दूं डेंसिटी ऑफ आइस, डेंसिटी ऑफ आइस 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 0.9 इनटू, क्या मैं इमेजिन क्या बेटा अज्यूम कर सकते हैं, कैन वी जस्ट अज्यूम कि x पोर्शन इसका इसमें है और y पोर्शन इसमें है। तो मैं टोटल कह दूं बेटे, टोटल कह दूं तो टोटल ये x प्लस वाई है। सोच के देखो, टोटल हाइट x प्लस वाई। x पोर्शन ऑयल में है, आइस का x पोर्शन ऑयल में है, y पोर्शन वाटर में है, तो टोटल कितना हो गया? x प्लस वाई हो गया। तो मैं टोटल हाइट में x प्लस वाई लिख दूं, इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ व्हाट, पहले लेते हैं डेंसिटी ऑफ ऑयल 0.8, उसमें कितना डूबा हुआ है? x डूबा हुआ है, उसमें ले लेंगे x, प्लस डेंसिटी ऑफ दूसरा डुबाने वाला कौन है? वाटर, वाटर की बेटा 1, उसमें कितना डूबा हुआ है? y। बस यही तो चाहिए था, यही तो है। बताओ क्या हो जाएगा?
बताओ बेटा क्या हो जाएगा, 0.9x प्लस 0.9y इज इक्वल टू 0.x प्लस y इंटू 1y। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 0.9 इधर आएगा बेटे, 1 माइनस 0.9 इज आई गेस 0.1y इज इक्वल टू 0.9, इसको इधर कर दो, दिस इज 0.9x, दिस इज 0.8x, इधर कर दो बेटा, 0.1x हो गया क्या ये? आई होप यू अंडरस्टैंड। 0.1 से 0.1 कैंसिल, सो x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू वाई, तो बेटे आंसर आएगा 1:1, आंसर आएगा 1:1, मीन्स 50% पोर्शन ऑफ आइस इज इन द water and obviously remaining 50% is in the oil। आधा आधा डूबा हुआ है, आधा आधा, बिल्कुल मिनल करेक्ट आंसर बेटे 1:1, मतलब भाई ये आधा आधा दोनों तरफ डूबा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हम लोग कुछ क्वेश्चन इसमें कर सकते हैं, डूबने डुबाने वाले काइंड ऑफ क्वेश्चन कर सकते हैं। चंचल इट इज ओके, बंद हो गया क्या, जरा देखना यार, चल रहा है क्या, चेक करो बेटा, आ रहा है क्या? शुक्र है बंद नहीं होता है, बड़ा परेशान कर रहा है इसमें। चलो अब बेटा जी हम एक काम करते हैं, थोड़ा स्पीड खींच के हम आपसे पूछते हैं बेटे कि एक तो मेरे को ये बता दो यार कि ये फ्लूइड डायनेमिक्स क्या चीज होती है, जल्दी से। फ्लूइड, कोई छोटे मोटे पॉइंट रह जाएंगे तो मेरे को बता देना बेटा, वो भी करवा दूंगा, बाकी काम के पॉइंट्स कराने में ही पूरा टाइम लग जाएगा। फ्लूइड डायनेमिक्स बेटा, सबसे पहले मुझे बताओ ये स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है? स्ट्रीमलाइन फ्लो, और एक होता है बेटा जी टर्बुलेंट फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो क्या क्या होते हैं फटाफट बताओ बेटे। व्हाट इज स्ट्रीमलाइन, व्हाट इज टर्बुलेंट? स्ट्रीमलाइन फ्लो जैसे कि बेटा अगर आपने कोई वीडियो देखा हो ऐसा यूट्यूब पे, पानी जा रहा है बेटा, एकदम वेल डिफाइंड पानी जाता हुआ लगता है, बीच में हाथ डालें तो पता लगता है कि पानी जा रहा था। स्ट्रीमलाइन जैसे कि आप हनी को गिराओ बेटे तो ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो एकदम प्रॉपर वे में प्रॉपर वे में बेटा नीचे गिरा है, स्ट्रीमलाइन फ्लो। और एक होता है टर्बुलेंट। टर्बुलेंट जैसे बेटे पाइप में एक्चुअल में पानी आता है, एक्चुअल में बेटा जी टर्बुलेंट ही होता है, स्ट्रीमलाइन नहीं होता। स्ट्रीमलाइन में ध्यान रखना, स्ट्रीमलाइन में किसी एक पॉइंट पर वेलोसिटी जो है बिल्कुल सेम होती है। मेरे बच्चों ध्यान देना, ये अगर v1 है, ये v2 है, ये v3 है। अब क्वेश्चन ये आता है कि वेलोसिटी इज सेम, स्टूडेंट कहां फंसते हैं? स्टूडेंट फंसते हैं वेलोसिटी तो सर ने सेम कहा था, पर यहां तो सर डिफरेंट बता रहे हैं। गलती ये होती है कि वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट इज सेम। मतलब अगर मैं पानी हूं बेटे, अब एक बात तो समझ में आ रही है कि डायनामिक्स में अब हम क्या बोलेंगे, पानी तो फ्लो हो रहा है, लिक्विड फ्लो हो रहा है, जमीन कंटेनर अभी भी वही है, तो कंटेनर वही है, लिक्विड फ्लो हो रहा है। अब मैं पानी हूं बेटा, तो मैं उत्तराखंड में कितनी स्पीड से चलूंगा, फिक्स है। कानपुर आ गए तो कितनी स्पीड से चलेंगे, फिक्स है। कोलकाता पहुंच गए कितनी स्पीड से चलेंगे, फिक्स है। यानी कि वही जो H2O मॉलिक्यूल है, वही जो पानी है, किसी एक पॉइंट पे इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है तो वही होगी। आगे जाके बेटे यहां पे अगर 0.5 मीटर पर सेकेंड है तो यही वाला पॉइंट जब वापस यहां आएगा पानी तो ये 0.5 पर हो जाएगा। यानी कि स्पीड कांस्टेंट नहीं है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कांस्टेंट है। ये जरूर ध्यान रखना बेटा, ये जरूर ध्यान रखना। जेई का पेपर देखना तो समझ में आएगा कि सर ये चीज क्यों लिखवा रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त है यार, बहुत ही जबरदस्त। हालांकि मेरे बच्चों, हालांकि उन्होंने स्पीड का डिफरेंशिएशन भी 0 लिखा था। मैं क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि मैंने उसको आपको बोल के बता दिया। होगा क्या, मैं स्पीड का डिफरेंशिएशन 0 लिख दूंगा, तुरंत तुम लोग क्या कहोगे, स्पीड क्या है, कांस्टेंट। पर उस स्पीड को उन्होंने कहा था स्पीड एट एनी पॉइंट इज कांस्टेंट। मैं लिख देता हूं, तो एट एनी पॉइंट v इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पानी यहां से बहेगा तो इस पॉइंट पे v1 ही होगा, इस पॉइंट पे जो v2 है v2 ही होगा बेटे, इस पॉइंट पे जो v3 है v3 ही होगा। तो अगर मैं एट एनी पॉइंट v इक्वल टू कांस्टेंट कर दूं तो इसका डिफरेंशिएशन भी 0 कर दूं। अच्छा, यहां पर बेटा आइडियल फ्लूइड प्रेशर भी क्या है, कांस्टेंट, और बच्चों डेंसिटी भी क्या है, कांस्टेंट। समझ लेना भाई, अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0 ही होगा।
एग्जाम में जेई मेन के क्वेश्चन चेक करना बेटा, ये मिल जाएगा कि करेक्ट आंसर ये क्यों मिला था। ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल ठीक है। तो ये बात जरूर ध्यान रखना बेटा कि वहां पे डीपी बाई डी टी जीरो का मतलब प्रेशर कांस्टेंट है। उन्होंने ये बताया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो मोस्टली अब वैसे तो अपने को भी पता है बेटा कि अगर आप पाइप को बहुत ऊपर नीचे ना करो तो प्रेशर में तो वहां भी डिफरेंस कहाँ आएगा। अब आप पाइप वही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बताऊंगा तो वहां भी चेंज हो जाएगा। तो हम ये सब आइडियली बात कर रहे हैं बेटा, सब आइडियली बात कर रहे होते हैं हम लोग कि प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, डेंसिटी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। भाई डिपेंड भी तो करता है, कहीं पे तुम गंदगी ज्यादा कर दोगे, वहां पानी गंदगी मिला हुआ आ रहा है तो डेंसिटी अलग है। नदियों की डेंसिटी कम हुआ करती थी, हमने जिस हिसाब से उसको पॉल्यूट किया है बेटा उसकी डेंसिटी इतनी जबरदस्त कर दी है, इतना गंदा पानी अंदर हो गया कि कोई बॉडी डूबती है तो उसको ढूंढ ही नहीं पाते हैं लोग। मतलब कई ऐसे एक्सीडेंट हुए, तुम्हें तो याद होगा बेटा, पटना में वो गिर गए थे ना, कोई बोलेरो, कोई उसको ढूंढा कभी जिंदगी में मिली ही नहीं वो। तो क्यों होता है, क्यों पानी इतना गंदा अंदर दिखेगा ही नहीं है, लाइट कहाँ जाएगी, स्कैटर हो जाएगी। तो वही बात है कि इन पॉइंट्स को ध्यान रखना। क्या यहां से आगे बढ़े अपने? मेरे हिसाब से एग्जामिनर साहब और कुछ नहीं तो चलो यही पूछ रहे हैं यार, डिफरेंशिएशन भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये तो पूछते ही पूछते थे जेई वालों के लिए, उन्होंने ये पूछ लिया था और ये बिल्कुल सही था, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बेटा क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब देखो, अब बात आती है बेटा जी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। मैं बिल्कुल अब उन्हीं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा बेटा, और कोई छोटे मोटे पॉइंट अगर स्किप हो जाते हैं तो लेट मी नो, जरूरी होगा तो मैं करवा दूंगा उसको भी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, सबसे पहले ध्यान से बताओ बेटा, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होता है? ये होता है मास एंटर इक्वल टू मास एग्जिट। ये होता है जी A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। मेरे को एक बात का जवाब देना भी बच्चों, ये एरिया कितना होता है, मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। क्या मैं इसको कह दूं कि ये मीटर क्यूब पर सेकेंड है एक प्रकार से? क्या मैं इसको कह सकता हूं, क्या मैं कह सकता हूं बेटा ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम नहीं है क्या? अरे इसमें से कोई भी लाइन नीट में आ सकती है, ध्यान से सुनो बेटा। एरिया मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। क्या ये मीटर क्यूब अपॉन सेकेंड है? क्या ये बेटे वॉल्यूम पर सेकेंड है? क्या ये बेटे रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम नहीं हो गया हमारे पास में? बिल्कुल बिल्कुल बेटे, हाँ, कंजर्वेशन ऑफ मास, करेक्ट, बहुत बढ़िया चंचल, बिल्कुल बेटे ये पॉइंट लिखना है। किस पर बेस्ड है ये? कंजर्वेशन ऑफ मास, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अरे किरचॉफ फर्स्ट लॉ ही तो है ये, देखो बताते हैं। बिल्कुल चंचल, बहुत सही पॉइंट बेटा आपने याद दिलाया, कंजर्वेशन ऑफ मास इस पर आ सकता है। मेरे हिसाब से अगर एग्जामिनर साहब कुछ थोड़ा दिमाग बढ़िया लगा दें, 2025 में तो लगा ही था, तो मेरे हिसाब से ये पूछना चाहिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। उसमें डबल ऑप्शन डाल दें। It shows conservation of mass and rate of flow of volume। ये एरिया इंटू वेलोसिटी दे ही नहीं, रेट ऑफ वॉल्यूम में बात करें। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी? इट रिप्रेजेंट्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम, दैट्स ट्रू, अलॉन्ग विथ कंजर्वेशन ऑफ मास, दोनों के दोनों पॉइंट। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, यहाँ पे, हेलो पीयूष इधर देखो बेटा, अब यहां पे क्या होता है, मैं आपसे कह दूं बेटा जी मेरे बच्चों, ये हमारे पास में है A, ठीक है, ये हमारे पास में है V, ये हो गया जी A1 V1, ये हो गया A2 V2। लगाओ दिमाग, KCL लगाओ, KCL बेटा। AV इज इक्वल टू A1 V1 प्लस A2 V2। तो मेरे बच्चों अगर पानी या लिक्विड कुछ जाएगा तो वही तो यहां आएगा बेटा, वही तो यहां आएगा। कंजर्वेशन ऑफ मास, वॉल्यूम जितना एंटर बेटा उतना ही बाहर। लिख सकते हैं क्या? पहले तो लिख सकते हैं। अरे वहां केसीएल में नहीं पढ़ा था कि ये इतना करंट तो ये इधर जा रहा है इधर जा रहा है, तो ये केसीएल ही तो है। ये कंजर्वेशन ऑफ क्या है? मास। चार्ज हमेशा मास पे होता है, तो केसीएल क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बर्नौलिस प्रिंसिपल, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। केवीएल, केवीएल क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे नहीं आता। तो उसको क्या बोलते हैं? एनालॉजियस बोलते हैं, एनालॉगियस बोलते हैं, एनालॉगी, हाँ जो भी बेटा है, जो इन्होंने बोला सच बोला, तो उससे इसकी वो है एनालॉजी, एनालॉगी। चलो बढ़िया, मैंने एनागॉगी नहीं बोला बेटा।
तो अब यहाँ पे बेटा एक छोटा सा पॉइंट मैं आपसे और बोलूंगा। जो पिचकारी होती है वो वास्तव में A1 V1 इक्वल टू A2 V2 ही होती है। पिचकारी का पिस्टन बड़ा है बेटे, पिचकारी के होल से जो पानी निकलेगा, जैसे बेटे अगर पिचकारी का होल आप देखोगे तो वो पानी एग्जिट वाला छोटा होल होगा, और ये है हमारे पास पिस्टन, तो ये बड़ा होल है, ये छोटा होल है बेटे, यानी एरिया ज्यादा एरिया कम। तो यहां पर आप कम वेलोसिटी से भी अगर उसको धक्का दोगे, कम वेलोसिटी से भी प्रेस करोगे, तो यहां से वेलोसिटी ज्यादा, जितनी ज्यादा वेलोसिटी मैक्सिमम रेंज भी उतनी ज्यादा। तो पिचकारी किस पे काम करती है बेटा? इसी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पर काम करती है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पे बेटा द ओनली प्राइवेट जेट वी कैन अफोर्ड, उस पर वो भी इसी पर काम करता है। बताओ द ओनली प्राइवेट जेट वी कैन अफोर्ड, कौन से जेट की बात कर रहा हूं बेटा? अरे वॉशरूम में नहीं लगाते क्या जेट, उसी की बात करो बेटा। वो वॉशरूम वाले जेट से जो पानी आता है ना, वो भी तो यही है। वो जेट भी तो पतला ही होता है। क्यों पतला होता है बेटा? क्योंकि वही बात है कि एज जितना कम होगा स्पीड उतनी ज्यादा होगी। और ये भी फिजिक्स है, दैट्स ट्रू। ये सारे फिजिक्स का ही ऑप्शन है। फिजिक्स में और आपको बताता हूं बेटा, और बहुत बड़ी ऑप्शन है। आप बताओ कि वही जो गंगा नदी है, वही जो पानी है, वही ऋषिकेश में भी है, उत्तराखंड में, वही यूपी में भी जाता है, वही बिहार होते हुए वेस्ट बंगाल भी जाता है। तो रिवर राफ्टिंग करने के लिए तुम लोग को हमेशा उत्तराखंड क्यों जाना पड़ता है? भाई रिवर राफ्टिंग जो है वो ऋषिकेश में क्यों होती है, कानपुर में क्यों नहीं होती? बनारस में भी रिवर राफ्टिंग नहीं होती, पटना में भी नहीं होती, जबकि सेम वाटर है, वही गंगा जी का पानी आता है। तो जब सेम वाटर है तो रिवर राफ्टिंग करने के लिए आपको उत्तराखंड क्यों जाना पड़ता है, पहाड़ी एरिया में क्यों जाना पड़ता है? बताओ। उसका कारण यह है, पहाड़ी एरिया, उत्तराखंड, ऋषिकेश, पहाड़ी एरिया में ए कितना होता है बेटा? कम। ए कम होता है तो रिवर वेलोसिटी क्या होती है? ज्यादा। तो वही पानी वहां पर हाई स्पीड से निकल रहा होता है। जैसे ही मैदानी इलाका आता है, यूपी वाला जोन है, बिहार वाला जोन है, एरिया क्या हो जाता है? ज्यादा। एरिया ज्यादा, वेलोसिटी कम। तो सेम वाटर कहीं पे रिवर राफ्टिंग आपको करवा सकता है, कहीं पे बेटे नहीं करवा सकता है। क्या फर्क समझ में आया? ये भी तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी वही बात है, पढ़ने पे आओ तो बेटे 2 लेक्चर पूरा यही पढ़ा दे, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। वरना बाकी बस बेटा इसमें से क्वेश्चन है कि A1 V1 इक्वल टू A2 V2 जो है, ये आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से बेटा। तो चलो यहां से थोड़ा सा हम बढ़ते हैं आगे। जैसे इसमें बेटे क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन तो मैं क्या ही पूछूंगा, क्वेश्चन का आइडिया दूंगा आपको। ठीक है, और ऐसे बेटे पानी गिरा और आपसे पूछा कि मैक्सिमम रेंज कितनी है। यहां पे बेटे, यहां पे मैं कह दूं कि ये जो एरिया है, ऑब्वियस ही बात है बेटे कि ये एरिया बड़ा है। यहां पे दे रखा है आपको वेलोसिटी, कि भाई पिस्टन जो है वो प्रेस कर रहा है उसको, और वाटर वेलोसिटी जो है बेटे यहां पे आपको दे रखी है, V1 है। अब आप बताओ बेटा कि A1 जितना, क्या A1 जितना ज्यादा है, क्या A2 भी उतना ही ज्यादा है क्या? तुमको क्वेश्चन नहीं दे दूं क्या पूरा? तुम क्वेश्चन ही कर दो यार। एक मिनट रुक जाओ बेटा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ना एक क्वेश्चन दे देता हूं तुमको। एक्चुअली बेटा बात ये ना कि क्वेश्चन याद नहीं होते इतने, उसका डेटा दिमाग से निकल जाता है। तो मैं क्वेश्चन को आपके सामने बना देता हूं। क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, ठीक है, ये तो बर्नौली थ्योरम पे आ गया। एक मिनट रुक जाओ, करो तुम रफ कॉपी में, देखते हैं बेटा। मैं इसको क्वेश्चन को ही ढूंढ लेता हूँ। हम्म। हम्म। 2-3 क्वेश्चन है, बढ़िया। तो मैं चाह रहा हूँ बेटा बस खाली ये वाला कर दो। 2004 में जेई एडवांस में आया था, बट टू बी ऑनेस्ट विद यू बेटा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इस क्वेश्चन में मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि क्या है, आपको क्या क्या चीज गिवन है, एग्जैक्ट डेटा बता देता हूँ। ये 8 mm दे रखा है, 8 मिलीमीटर बेटे इसका डायमीटर। ठीक है, और यहां पे बेटे पानी की स्पीड दे रखी है 0.25 मीटर पर सेकंड। तो आपको कुल मिलाकर बेटा जी ये A1 और V1 दे रखा है यहाँ पे।
फिर A2 जो है बेटा, ये जो A2 है ये आपको दे रखा है 2 mm। ये जो है हमारे पास में ये दे रखा है 2 mm, राइट। अब अगर ये तीन डेटा पता है तो आपको बेटा यहां से V निकालना है, और V निकालने के बाद में आपको बताना है बेटा मैक्सिमम रेंज, और ये डेप्थ दे रखी है 1.25 मीटर। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं बेटा, थोड़ा सा और बढ़िया बना देते हैं। ये आपको दे रखा है 1.25 मीटर, और बेटे पानी ऐसे नीचे गिर रहा है यहाँ पे, और आपको बताना है रेंज कितनी होगी, यानी ये जो है ये आर आपको बताना है। बताओ कैसे बताओगे, करो बेटा कैलकुलेशन। ठीक है, यहाँ पे ये जो पिस्टन है बेटा ये वाला आपको दे रखा है क्रॉस सेक्शन एरिया, यहाँ पे एरिया आपको देना ही था ओबीसी बेटा 8 mm दे रखा है। आप जानते हैं बेटा कि कैसा होगा, सिलेंड्रिकल पाई आर स्क्वायर होगा। बाकी आप कॉमन सेंस लगाएं तो पाई वाई लिखने की जरूरत ही नहीं है, न इसको आपको उसमें कन्वर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि इधर डायमीटर है तो उधर भी डायमीटर है। इसको रेडियस बना के 2 करोगे तो उधर भी 2 करोगे, तो इससे बेस्ट ऑप्शन क्या है, बेस्ट ऑप्शन ये है बेटा कि आप रखो 8 मिलीमीटर है तो 10⁻³ रख दो बेटा 8 mm के हिसाब से। अच्छा स्पीड बताओ बेटा जी, स्पीड कितनी है हमारे पास 0.25 इक्वल्स टू ये कितना है जी हमारे पास में 2 mm, और स्पीड यहाँ पे पता नहीं, पहले तो बताओ स्क्वायर करना कहाँ भूल गया हूं मैं, कहाँ डायमीटर है ना, तो ओबवियस सी बात है मुझे लिखना क्या था, पहले डिवाइड में 2 करके फिर पाई आर स्क्वायर करना था। पाई से पाई कैंसिल कर दो बेटा, लेकिन स्क्वायर करना थोड़ी ना भूलना पड़ेगा, मतलब स्क्वायर तो करूंगा ही ना। अरे पता लगा है, पूरा लिख के बताऊं, पाई आर स्क्वायर इधर लिखूंगा तो इधर भी पाई आर स्क्वायर लिखूंगा, पाई से पाई कैंसिल। डायमीटर को आर बनाने के लिए 2 से डिवाइड करूंगा तो इधर भी 2 से डिवाइड करूंगा, तो फिर मुझे सीधा डायमीटर का स्क्वायर करने से ही काम चल जाएगा। तो अब बताओ बेटा कितना होगा 8 का स्क्वायर 64 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 0.25 इज इक्वल टू बेटे 2 के स्क्वायर 4, ये भी बेटा हमारे पास 10⁻⁻6। यहां से तुम बताओ कि v कितना है, मतलब कितनी स्पीड से पानी निकलेगा, और अगर ये पता लग जाए तो r इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। बिल्कुल, क्या लिखूं, प्रोजेक्टाइल मोशन √2h/g। हो गया बेटा आंसर, √2h/ क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। ठीक है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है बेटा ये वाले प्रोजेक्टाइल में, √2h/g। ये हो गया, बताइए क्या आएगा। बोलो बोलो बोलो। बोलो बोलो बोलो। चलो ठीक है, मान लिया बेटा आप हो जाएगा ना क्वेश्चन तो सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बेटा, तरीका पता लग गया ना क्या करना था अपने को, तो बस इस तरीके से आप क्वेश्चन को आगे कर देना बस। ठीक है, अब आ जाओ इधर, अब इधर आ जाओ बेटा। अच्छा इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है बेटा, जैसे वो नल से पानी गिरता है बेटा, तो उसमें भी A1 V1 वाला सीन बन सकता है। यहां से अगर पानी गिर रहा है बेटा इस तरीके से, तो यहां पर भी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 का क्वेश्चन बन सकता है। थोड़ा ध्यान रखना, बस नल का आउटपुट ये सिलेंड्रिकल दे दे बेटा, तो अगर सिलेंड्रिकल दे दिया तो नल से जो पानी निकल रहा है पाई आर स्क्वायर से गिर रहा है, तो ये बड़े वाले सर्किल से छोटे वाले सर्किल में। अच्छा अगर आप ऊपर से जब पानी नीचे गिरता है तो वो श्रिंक होते हुए गिरता है या ऐसे गिरता है, जल प्रपात वाटरफॉल, नल से पानी बेटा नीचे गिर रहा है तो वो नीचे गिरते टाइम ऐसे फैलता है, टप्पा खा के फैलने की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, गिरने से पहले वाला, तो वो ऊपर से ऐसे आता है या ऐसे आता है, मतलब नीचे एरिया ज्यादा होता है या कम, कम होता है, क्यों, वेलोसिटी ज्यादा होती है। अरे यही तो बात है, अगर बेटा जी ये u = 0 है तो कहने से यहां वेलोसिटी √2gh है,
अब भाई ये तो पॉइंट मैं सिर्फ समझाऊंगा, अब समझदार को इशारा काफी। ऊपर से पानी 0 वेलोसिटी से गिरा तो बेटा यहां पहुंचते पहुंचते √2gh हो गया कि नहीं हो गया? तो आपको सोचो कि पानी स्पीड बढ़ गई तो एरिया ऑटोमेटिकली कम करना पड़ेगा। तो ये वाला ए जो है वो ज्यादा होता है और ये वाला जो ए बेटे वो कम होता है। तो थोड़ा ये जरूर ध्यान रखना आप, ठीक है? मे भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे पूछ रहे। अच्छा, अब इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, A1 V1। अब A1 V1 में आप देख लो कि पानी की या तो वेलोसिटी दी हो या 0 दी हो, उनकी चॉइस। हाँ, कुछ वेलोसिटी दे दे इक्वेशन बैलेंस करने को, तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2। V2 की जगह पे बेटे √2gh। अब आपको अगर सर √2gh तो तब आएगा जब U 0 हो, तो कोई बात नहीं बेटा, ये लिख दो, इनिशियल वेलोसिटी के साथ लिख दो। अब तो लिख सकते हो, इतनी देर में कौन सा ग्रेविटी चेंज हो गई। तो अब जिस वेलोसिटी से गिरा है उसका क्या नाम है? V1। तो यहां बेटे V2 को क्या हो जाएगा? वही √V1²। अरे वो थर्ड इक्वेशन से बनाया मैंने, ठीक है? तो क्या इस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता है? चलो यहां से आगे आते हैं बेटे, जल्दी बताओ मुझे बर्नौली थ्योरम। किस पर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेटे किस पर बेस्ड है? बिल्कुल 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 बेटे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या होती है भाई बर्नौली थ्योरम? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के साथ में बस प्रेशर एनर्जी और ऐड कर दो। सिंपल बेटा, बहुत बहुत ही सिंपल। प्रेशर एनर्जी और ऐड कर दो, PV प्लस ½ mv² प्लस mgh इक्वल टू कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट। कुछ भी इक्वेशन में नहीं है, लोग क्या बना दिया। सही मायने बर्नौली पढ़ाने में 3 लेक्चर लग गए। इतनी जबरदस्त चीज बेटा बर्नौली इक्वेशन। लेकिन सोचो, क्या तुम्हें यह नहीं पता था कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट होता है? सभी बच्चे थोड़ा ध्यान सुनना। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी तो सुना होगा। फ्लूइड में आते ही प्रेशर एनर्जी और पकड़ लो बस। प्रेशर एनर्जी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, P इंटू V की डायमेंशन चेक कर लो, एनर्जी आएगी। P इंटू V चेक कर लो, एनर्जी आएगी बेटा। क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? मेरे हिसाब से बेटा एग्जामिनर साहब को ये देना चाहिए, आप लोग जो रो वाला याद करके आते हो ना, तो मोस्टली लोग रट्टा मार लेते हैं, रो आना चाहिए, रो आना चाहिए। ये देना चाहिए एग्जामिनर साहब को। अब यहां से अगर मैं वॉल्यूम सबका हटाऊं बेटा, तो सोचना बेटा, क्या क्या दिमाग लगा सकता हूं? P प्लस मीटर क्यूब हटा दो बेटा। अगर वॉल्यूम यहां से हटाए तो यहां पे भी वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम हटा दो तो बेटा जी केवल डेंसिटी नहीं बच गई क्या? मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो इसका वॉल्यूम छीनोगे तो इसका भी वॉल्यूम छीन लो बेटा। फिर ये बोलेगा कि फिर मेरे को क्यों छोड़ा हुआ है बेटा, लो इसका भी वॉल्यूम छीन लो। तो क्या ये आ गया कि नहीं आ गया हमारे पास पोटेंशियल? ये वो इक्वेशन है जो आपके पास में सब आ रहा है, ठीक है? अब ρg से डिवाइड कर दो तो P अपॉन ρg प्लस बेटे जैसे ही ρg से डिवाइड करोगे तो V² अपॉन 2g प्लस h। अब बताओ जी इनके नाम क्या होते हैं? ये जो हमारे पास में नंबर 1 है बेटा जी, इसका नाम है प्रेशर हेड। ये जो सबसे 1 है बेटे यहां पे, ये जो फर्स्ट है हमारे पास में P अपॉन ρg, इसको हम बोलते हैं प्रेशर हेड। व्हाट अबाउट V² अपॉन 2g? V² अपॉन 2g को बेटे जी हम लोग वेलोसिटी हेड, अरे आ चुका है एग्जाम में ये, वेलोसिटी हेड कौन है इनमें से? वेलोसिटी हेड, या फिर इसको काइनेटिक एनर्जी हेड भी बोलते हैं बेटा। वेलोसिटी हेड नेम जो है वो ज्यादा इसका वो चलता है, वेलोसिटी हेड। नंबर 3 सिर्फ H को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी हेड। मैं बड़ी जबरदस्त एक बात बताऊंगा, पहले लिखो इसको बेटा, लिखो मतलब समझ लो। जैसे ही इसको हटा दिया ना तो आप ये समझो कि ये पोटेंशियल एनर्जी हेड है हमारे पास। बीच वाला वेलोसिटी हेड है, वेलोसिटी हेड एक बार आ चुका है बेटा कि ये इनमें से वेलोसिटी हेड का फॉर्मूला क्या है, ठीक है? और पहला जो है प्रेशर हेड वेलोसिटी हेड। अब यहां पे बेटे वो नहरी वाला जोन नहीं है, पर जहां पे नहरी वाला जोन है हनुमानगढ़ गंगानगर उधर, तो आप कभी अगर आपने नोटिस किया हो कि उस साइड में जो बड़े गांव होते हैं ना,
जो हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू या जो वो जो ना जहां से नहर गुजरती है, तो उन पे गांव का नाम ही होता है चक, जैसे होता है ना। और फिर हेड, मतीसा वाली हेड, फलाना गांव है वो हेड है, इतने नंबर हेड है, तो गांव के नाम भी हेड पर चलते बेटे। और वो हेड कौन सा होता है? आपका प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड, क्योंकि नहर जा रही है तो उस नहर में वहां कहां पर प्रेशर हेड है, कहां वेलोसिटी हेड है, इस हिसाब से कैलकुलेशन होती है। तो गांव के नाम भी वहां पे जो है ना वो हेड के बेसिस पे होते हैं, ठीक है। तो नहर नहर जहां जहां से पास होती है, तो ये वाला वहां पे काफी अपने काम आता है। बताओ क्या ये क्लियर है एकदम? मोस्टली अगर मैं बेटे 2 पॉइंट्स की बात करूं, कोई भी 2 पॉइंट्स की आपसे बात करूं, तो इसमें थोड़ा सा चेंज होता है। मैं आपसे कह दूं बेटा, मैं आपसे कह दूं कि मैं एक ऐसे बॉडी की बात कर रहा हूं, इस तरीके की। सोना नहीं है भाई, कोई ऑनलाइन वाला भी सो गया तो ध्यान से देखना भाई, जागो जागो जागो। बेटा जी आपको नहीं पता कि अगर मैं यहाँ पे 2 पॉइंट की बात करूं, मैंने कहा जी एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, तो ये दोनों जमीन से लगभग सेम ही हाइट पे होंगे। पोटेंशियल एनर्जी बेटे mgh, तो पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट से आएगा ना। अब रेफरेंस पॉइंट मैं कोई सा भी ले लूं बेटे, आपको लगता है कि जमीन से ये दोनों कोई खास फर्क है? कोई खास फर्क नहीं है। तो यहां पे क्या मैं कह सकता हूं कि अगर मैं 2 कैलकुलेशन लिखूं, मैं कहूं कि जी यहां पे इन 2 पॉइंट्स के लिखूं, मैं कहूं जी P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, कॉमन सेंस का प्रयोग करना बेटा, यहां से यहां तक सेम लिक्विड है तो रो चेंज नहीं होगा, प्लस रो GH इज इक्वल टू बेटा जी P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, 2 वाले पॉइंट पे, प्लस इसका भी रो GH। तो आपको नहीं लगता बेटा कि दोनों का रो जीएस तो सेम है? तो आपकी मोस्टली इक्वेशन में ये भाई साहब गायब हो जाएंगे, ठीक है। मोस्टली इक्वेशन में ये जो रो जीएच वाला टर्म है ये नहीं आता बेटा, नहीं आता। तो आपकी जो इक्वेशन बनती है वो सिर्फ इन दोनों से बनती है, और इन दोनों से आपकी इक्वेशन जो बनती है बेटा, वो इक्वेशन कुछ इस प्रकार बनती है कि मैं लिख सकता हूं कि P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ, इसको इधर ले आओ बेटा जी, रो V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। मोस्टली न्यूमेरिकल यहीं से सॉल्व होते हैं बेटे, जागना और समझना और बढ़िया से। मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे कि नीट के क्वेश्चन उठाने 2015-2014 क्वेश्चन है, आपको छत के नीचे और छत के ऊपर का डेटा दिया हुआ है, छत के नीचे छत के ऊपर। यार सोच के देखो, जमीन से छत के नीचे और छत के ऊपर में कितना ही एच फर्क पड़ जाएगा। तो वहां मत दिमाग लगाना कि सर वहां पे रो जी एच का तो क्वेश्चन ही नहीं है, सर वहां पोटेंशियल क्या कहते हैं एनर्जी का तो कोई सीन नहीं है उसके अंदर। कैसे हो जाएगा यार? रेफरेंस पॉइंट से जितना छत से नीचे है उतना ही रेफरेंस पॉइंट से छत से ऊपर है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम पोटेंशियल एनर्जी वाले टर्म को एंटरटेन नहीं करेंगे। तो हम किन को एंटरटेन करेंगे? हम खाली प्रेशर और वेलोसिटी में फंसे रहेंगे। यहां से आप नोटिस करें तो बेटा जी मैं सीधा रूट लगा सकता हूं उधर, V2 मतलब मैं 2 इंटू प्रेशर डिफरेंस अपॉन रो लगा सकता हूं। कोई मुझे कहते सर फाइंड प्रेशर डिफरेंस, अरे फाइंड प्रेशर डिफरेंस क्या, सीधा डेल्टा पी तो पूछ रहा है, हाफ रो ये लो बेटा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। पहले बताओ लिख सकते हैं? तो मोस्टली न्यूमेरिकल में ये काम आता है आपके, प्रेशर डिफरेंस, ये डिफरेंस, वो डिफरेंस कर दो बेटा। अब कोई कहते नहीं सर फोर्स निकालना है हमें, तो सर फोर्स निकालना है, चेक कर लेना जो जो बता रहा हूं सब PYQs है, सब PYQs है। फोर्स निकालना हो क्या करोगे? एरिया से मल्टीप्लाई, सीधा सीधा बेटे फोर्स निकालना है, एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। लो हाफ रो ए, फिर से बेटा जी V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। कोई मुश्किल चीज है क्या? फोर्स निकालना है, इससे आ जाएगा। नहीं बच्चे फंसे रहते नीट के, फोर्स कैसे निकालना है, फोर्स कैसे निकालना है, छत के नीचे ये दे रखा है, छत के, अरे यार काम इतना आता है। बर्नौली प्रिंसिपल में आपसे पूछूं खूब है, अंधड़ आते हैं, तेज हवा चलती है तो पुरानी जो छतें बेटा, छतें उड़ जाती थी। क्यों उड़ जाती थी? यार एक तरफ प्रेशर कम है, एक तरफ प्रेशर ज्यादा है, तो उसको धक्का मारेगा निकल जाएगा। चलती हुई ट्रेन से लोग कूदते हैं तो बाहर नहीं जाते बेटा, ट्रेन के नीचे जाते हैं। क्यों जाते हैं? ओबियस सी बात है, स्पीड बहुत ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है बेटा, तो एक तरफ प्रेशर कम, एक तरफ ज्यादा। इसलिए जब मेट्रो आती है तो आपको बोलते हैं कि ट्रेन के एक उससे पीछे खड़े रहो। जब बहुत तेज स्पीड में मेट्रो निकलती है बेटे, बहुत तेज स्पीड में निकलती है, तो साथ वाली एयर को भी धक्का मार के ले जाती है। तो तेज एयर होने से बेटे प्रेशर क्या हो जाता है? कम। समझो समझो बेटे कहां बात कर रहा हूं, ध्यान सुनो। अगर मैं कह दूं कि जी V1 ज्यादा है, तो बुद्धि का प्रयोग करो बेटे, इन दोनों में रो तो दोनों में ही सेम है। तो अगर V1 ज्यादा है तो P1 को क्या होना पड़ेगा बेटे? P1 को कम नहीं होगा क्या? दोनों को इक्वल बनाना ना।
अगर कहीं v ज्यादा है तो वहां पे p को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा, तभी तो इक्वल का साइन आएगा। अब आप पूछेंगे सर फिर काम की बात, ध्यान से सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल दिमाग इधर उधर जाना नहीं चाहिए, सुनो ध्यान से। क्या हम जानते हैं कि जहां ये लग रहा है वहां ये तो लगेगा ही लगेगा, इससे तो बच ही नहीं सकते। अगर a ज्यादा तो v कम, समझना बेटा, और अगर a कम तो v ज्यादा। मैं कह रहा हूं कि जी अगर एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी कम, और अगर वेलोसिटी कम तो प्रेशर ज्यादा। ये लाइन याद रखना बेटा, बहुत सारे काम निकल जाएंगे। a1 v1, a ज्यादा तो v कम, और बेटा अगर v कम तो ये वाला टर्म अगर कम होगा तो बेटा इस वाले टर्म को क्या होना पड़ेगा, ज्यादा, तभी तो इक्वलिटी मेंटेन होगी। कोई भी डाउट हो तो बोल देना भी। क्लियर? इसका मतलब बेटा यही तो है पूरा का पूरा खेल स्पीड का। अगर बेटे स्पीड ज्यादा तो प्रेशर कम। अब सोच के देखो, मेरे सामने बहुत तेज स्पीड से ट्रेन गुजरी है तो एयर बहुत तेज स्पीड से निकल गई, तो वहां पे v ज्यादा है तो प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या हो गया, कम हो गया बेटा, है ना। कहीं पे v कम तो p ज्यादा, v ज्यादा तो p कम, उधर प्रेशर कम इधर प्रेशर ज्यादा, बेटा धक्का नहीं दे देगा ट्रेन की तरफ। इसलिए कहते हैं कि ट्रेन से दूर खड़े हो, इसलिए कहते हैं कि ट्रेन स्पीड में चल रही है तो ज्यादा ऐसे बाहर मुंह मत निकालो, क्योंकि फिर से बेटा फर्क पड़ता है प्रेशर डिफरेंस का। अगर आपने शायद कभी ये देखा हो जिंदगी में, मुझे लगता नहीं शायद देखा होगा, दो ट्रेनें क्रॉस करती हैं तो जो रेलवे स्टेशन के पास रहने वाले, खासकर वो जो बेटा समोसे वमोसे या दाल कचौड़ी कुछ भी बेच रहे हैं वहां पे, तो जैसे ही दो ट्रेन निकलती हैं तो वो लोग पता है क्या करते हैं, वो तुरंत ट्रेन आती बेटा नीचे झुक जाते हैं। कि देखा है? हाँ बेटा, क्यों नीचे क्यों झुक जाते हैं बताओ? मतलब जैसे ही वो कुछ सामान लेके उतर रहे हैं और उनकी प्रैक्टिस है चलती ट्रेन में चढ़ना बेटा उतरना है, अगर दो ट्रेनों की क्रॉसिंग है, दोनों ट्रेनों की स्पीड है, तो वो तुरंत वहां पे क्या करते हैं, जमीन की तरफ बैठ जाते हैं, नीचे हो जाते हैं। नीचे होने से क्या हो जाता है, अपने आप को और ज्यादा बैलेंस करते हैं वो जमीन पे, फ्रिक्शन का और ज्यादा सपोर्ट लेते हैं बेटे। फ्रिक्शन का आप अचानक फिसलोगे तो आप ऑटोमेटिक आपका पैर यूं हो जाएगा, ऑटोमेटिक बेंडिंग के उसमें आ जाओगे बेटा। सेंटर ऑफ मास को नीचे ले आते हैं अपने सेंटर ऑफ मास को नीचे ले आते हैं बेटा, क्योंकि जैसे ही वो दोनों ट्रेनें क्रॉस हुई तो प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा, तो किसी भी ट्रेन की चपेट में आ जाते हैं। तो ये भी फिजिक्स से, ऑटोमेटिक फिजिक्स यूज करते हैं वो लोग। खैर बताओ, क्या ये कहानी समझ में आई? तो चंचल तुम मुझे बताओ बेटे कि अगर घर के अपने नल खोला, तेज पानी आ रहा है, प्रेशर कम है कि ज्यादा है? प्रेशर कम है कि ज्यादा है? बताओ। तो एक काम कर, पानी से ज्यादा है, पानी दे यार। अब तो एक घड़ा रखना पड़ेगा सोच रहा हूं। चंचल बताओ बेटा, बोलो। जैसे ही नल खोला, नल खोलते ही तेज स्पीड से पानी आ रहा है, प्रेशर कम या ज्यादा? प्रेशर कम या प्रेशर ज्यादा? नल खोलते ही तेज पानी आ रहा है, प्रेशर कम या प्रेशर ज्यादा? सुहानी, प्रेशर कम। लेकिन जब हम प्लम्बर को बुलाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, भाई साहब पानी में ना प्रेशर नहीं आ रहा है, पानी में प्रेशर नहीं आ रहा है, एक्चुअली ज्यादा प्रेशर है इसलिए स्पीड कम आ रही है। और फिर कहते हैं अरे फुल प्रेशर से पानी आ रहा है, फुल प्रेशर से। अरे ज्यादा प्रेशर होता तो वेलोसिटी कम होती भाई, तो फुल प्रेशर से पानी आना नहीं कहते उसको। तो जब पानी की स्पीड ज्यादा हो तो प्रेशर वहां पे क्या होता है, कम होता है, और जब पानी की स्पीड कम हो तो प्रेशर ज्यादा होता है। हमें प्लम्बर को बोलना चाहिए, भाई साहब अगर पानी कम आ रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्लम्बर को हम बोलेंगे भाई साहब यहाँ पे पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा है। हालांकि वो सुन के कहेगा तो और क्या दिक्कत है, फिर उसको समझाना पड़ेगा पूरा। तो प्रेशर ज्यादा तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम। हम बेटे बोलते हैं इसका उल्टा, हम इसको क्या बोलते हैं, उल्टा। बेटे अपने को नहीं होता कि पेट जब नेचर्स कॉल आ जाता है अपने कहते हैं यार बहुत तेज प्रेशर आ रहा है, जाने दो मेरे को, बहुत तेज प्रेशर आ रहा है। तो जब बहुत तेज प्रेशर आता है, सही मायने में तेज प्रेशर में वेलोसिटी कम, फिर पर आप मास रिलीज करते हो फुल वेलोसिटी से। ये भी फिजिक्स है। और सिर्फ ये फिजिक्स ही नहीं है बेटा, ये जो आते हैं ना क्या कहते हैं शावर वाले, एक बेटा शावर था, शावर में स्पीड कम आ रही थी पानी की, पानी कम स्पीड से आ रहा था, ठीक है। तो मैंने कहा कि उस शावर को बदलवाते हैं, क्यों? अब हालांकि मुझे पता है कि सबको समझाने के लिए तो मैं यही बोलूंगा कि यार प्रेशर नहीं आ रहा। तो प्लम्बर भाई साहब आए, प्लम्बर ने आके तुरंत कुछ ऐसा किया कि पानी फुल स्पीड से आने लगा और पैसे भी ले गया बेटा। किया क्या उसने, बड़े वाला जो वो था ना शावर वाला जो था डिवाइस, उसको हटा के बेटा छोटे वाला डिवाइस लगा दिया। बड़े वाली शावर वाली जो प्लेट है उसको हटा के छोटी प्लेट लगा दी, एरिया कम कर दिया तो ऑटोमेटिकली वेलोसिटी ज्यादा। क्या यूज की उसने, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेटे।
अब मैं समझ तो गया था, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि पैसे तो देने पड़ेंगे। और मैंने देखा कि वो कितनी तारीफें बटोर रहा है कि देखा अब पानी की स्पीड ज्यादा हो गई। अब मैंने उसको बताऊं कि तूने किया कुछ नहीं, तूने एरिया को कम कर दिया। तो मैं कहता कि उसी एरिया की प्लेट लगा और फिर से उस स्पीड से पानी ला के दिखा। लेकिन वही बात है कि आप इतनी बहस नहीं कर सकते, कोई मतलब नहीं, किसको किसको समझाओगे। हुआ है कभी ऐसा? बड़ी वाली प्लेट निकाल के छोटी वाली प्लेट लगा दी, देखो कितनी स्पीड से एकदम सही कर दिया हमने, खूब तेज पानी आ रहा है, खूब प्रेशर से पानी आ रहा है। तो अब बताओ, अगर इसको रख दो बेटा। तो बेटे अगर पानी तेज स्पीड से आ रहा है तो प्रेशर क्या है? कम। अब एक क्वेश्चन देता हूं आप लोग, है ना, ये ठीक है मेरे हिसाब से बेटा बन जाए क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया। जितना बड़ा ये चैप्टर है ना फ्लूइड मैकेनिक्स, सही में बेटे 3 से ज्यादा क्वेश्चन आने चाहिए इसमें। एक क्वेश्चन देते हैं विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन से, 3 क्वेश्चन तो प्योर इससे देने चाहिए। जितना बड़ा टॉपिक है, जितने अच्छे अच्छे टॉपिक है, लेकिन नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, मतलब ही नहीं है। लो बेटा, यहां पे प्रेशर है, यहां पे एक्स डिस्टेंस है, प्रेशर डिस्टेंस, प्रेशर डिस्टेंस, ये भी प्रेशर है, ये भी डिस्टेंस है। और आपके सामने, आपके सामने, आपके सामने बेटा इस तरीके से आपको पानी जो है बेटे वो दे रखा है। ठीक है, ये पॉइंट दे रखा है आपको 1, ये दे रखा है बेटे 2, और पानी का फ्लो है इस तरफ 1 से 2, है ना। तो आपको बेटा 1 से 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है, तो कौन सा ग्राफ आपको बताना है कि सही है बेटा। कौन सा ग्राफ सही बेटे? चलो मैं आपसे पूछता हूं इसमें केस फर्स्ट। केस फर्स्ट आपसे ये कहता है if water is flowing from 1 to 2 डायरेक्शन, तो कौन सा ग्राफ इसमें से सही है? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि अगर जो वाटर है वो ए से बी की तरफ जा रहा है, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है प्रेशर और डिस्टेंस के अंदर, बताओ। ठीक है, कोई ट्यूब दे रखी है, उस ट्यूब के अंदर पानी जो है वो 1 to 2 जा रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दिख रहा है कि बेटा अलग अलग है। तो उसमें अगर इस डायरेक्शन में ए टू बी पानी जाएगा, तो प्रेशर और डिस्टेंस में कौन सा ग्राफ सही है? फर्स्ट वाला, सेकंड वाला? सुहानी तुम्हें 3 आंसर बताने हैं, ए से बी जाए तो, बी से ए आए तो, और अगर पानी रेस्ट पे है तो कौन सा आंसर सही है? बोलो बोलो बोलो। इफ वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम 1 to 2, 2 to 1 और रेस्ट, कौन सा सही है? बिल्कुल बेटा जी 1 to 2 जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। यहां पे एरिया क्या है? ज्यादा। यहां पे एरिया क्या बेटे? कम। तो अगर ज्यादा से कम की तरफ जा रहा है तो स्पीड ऑब्वियसली, स्पीड क्या हो जाएगी बेटे? कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। हाई एरिया से मतलब बड़े ए से छोटे ए की तरफ जाएगा तो स्पीड बढ़ गई, स्पीड ज्यादा तो प्रेशर, प्रेशर कम। इसका मतलब ए से बी तक जाने में प्रेशर की वैल्यू कम होगी। तो अब बेटा सुनो ध्यान से, मैंने इस ग्राफ के हिसाब से डायग्राम नहीं बनाया, डायग्राम मैं आपको दोबारा से एक बार बता देता हूं, बता नहीं देता हूं, मतलब ऐसा ही कुछ रहेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपके लिए और बढ़िया कर देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि वो जस्टिफाइड नहीं था थोड़ा। सुहानी अभी जस्टिफाइड है? तुमने बोलना चाहिए था कि सर वो यूनिफॉर्म नहीं था, बात समझ गए बेटा, वो यूनिफॉर्म नहीं था, इस तरीके से। ठीक है, या फिर मुझे ग्राफ बदलना पड़ता, और ग्राफ बदलना भी बड़ी बात नहीं है बेटा, स्लोली उसको कम कर देते और क्या, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब देखो, बिल्कुल बिल्कुल, अगर बेटे ए से बी जा रहा है तो लो एरिया की तरफ जाएगा, स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो प्रेशर कम हो जाएगा। इसका मतलब बेटा आगे जाने पे प्रेशर कम होना चाहिए, तो क्या फर्स्ट ऑप्शन सही है? शुरू में बेटा प्रेशर कांस्टेंट, क्योंकि यहां तक एरिया भी तो कांस्टेंट, तो प्रेशर कांस्टेंट, फिर सडनली एरिया कम हो गया, वेलोसिटी बढ़ गई, प्रेशर कम हो गया, तो सडन प्रेशर कम और फिर कांस्टेंट हो गया। क्लियर हो गया क्या? सब लोग बोलो बेटा। केस सेकंड,
सेकंड केस कह रहा है वाटर फ्लोइंग फ्रॉम बी टू ए। तो इस वाले में तो बेटा हमारे पास में फर्स्ट ऑप्शन आ गया, वाटर फ्लोइंग फ्रॉम बी टू ए। और मैं बोल देता हूं बेटा जी केस थर्ड, इफ वाटर इज एट रेस्ट। बताओ, बोलो बोलो बोलो, चंचल, मीनल। जैसे ही वाटर फ्लोइंग फ्रॉम बी टू ए, तो कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ही बी से ए की तरफ जाएगा तो बेटा क्या होगा? पहले ए कम है, ए कम है तो वी ज्यादा है, फिर ए ज्यादा होते ही वी कम हो जाएगा, वी कम होते ही बेटे पी ज्यादा हो जाएगा, यानी पहले पी कम होगा और बाद में पी ज्यादा हो जाएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया कम, वेलोसिटी ज्यादा, प्रेशर कम। आप एक काम करो, वेलोसिटी छोड़ो यार, क्रॉस सेक्शन एरिया से देख लो। एरिया कम, प्रेशर कम, एरिया ज्यादा, प्रेशर ज्यादा। तो जब पानी ऐसे बहेगा तो पहले कम प्रेशर से ज्यादा प्रेशर की तरफ, ठीक है। अगर वेलोसिटी जीरो हो गई तो, अगर वेलोसिटी जीरो हो गई तो हो जाएगा हमारे पास, तो बेटा जी सी ऑप्शन, तो बिल्कुल बिल्कुल सी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें बी हो जाएगा और इसमें ए हो जाएगा बेटा। अजी अगर वेलोसिटी जीरो कर दी यार, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, V1 V2 खत्म ही हो गए, तो P1 बराबर P2। तो इस केस में फिर थर्ड वाला आंसर आ जाएगा। क्या ये बात सही है? क्लियर बेटे? ओके, ठीक है। एरोप्लेन वगैरह सब उड़ाते हैं बेटा इसमें, लेकिन हम उड़ाएंगे वेंचुरी मीटर। क्या बताता है बेटा वेंचुरी मीटर? रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो को बताता है बेटा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस इस तरीके से बनाते हैं वेंचुरी मीटर। अगर आपने देखा हो, अगर जैसे आप किसानों के घर में या बेटा खेती वाली जगह पे हो और जहां पे नहर वगैरह से पानी आता है, तो ऐसे डिवाइस होती है वेंचुरी मीटर, जिससे नापते हैं बेटा, रेट ऑफ फ्लो निकालते हैं। और इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, बस यहाँ पर एक्चुअल क्या है ना, सही मायने में क्या, समय का अभाव है बच्चे, नहीं तो इसको तो अपन बहुत डिटेल में पढ़े कि यहां से बेटा दोनों के अंदर एक डिफरेंस निकाल लेते हैं। जैसे यहां पे बेटा ऐसे है, यहां पे पानी खाली इतना ही गया मान लो, ठीक है, तो इसको नाम में दे दूं H1 है, इस वाले हाइट पे नाम दे दूं H2 है, तो स्मॉल h बराबर हो जाएगा H1 माइनस H2। तो आपको बताना पड़ेगा बेटा जो V2 है वो V2 बराबर क्या आ जाएगा, रूट 2G स्मॉल h। समझना समझना, अभी बताता हूं, अभी बताता हूं बेटा, घबराओ मत, अभी बताऊंगा बेटा। यहां पर कोई पॉइंट मान लू मैं 1 है, यहां पे कोई पॉइंट मान लू 2 है, तो यहां पे H1 ज्यादा है, ये H2 कम है, तो दोनों का जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस का नाम मैंने रख दिया स्मॉल h, ठीक है। तो यहां जो वेलोसिटी है वो रूट 2GH तब आएगी जब ये बहुत ही कम है, बहुत ही कम मतलब जीरो। अगर ये जीरो नहीं है तो, अगर ये जीरो नहीं है तो डरने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। तो V2 हमारे पास हो जाएगा V1 स्क्वायर प्लस 2GH। बेटे मजबूरी है, क्रैश कोर्स है, तो पॉइंट्स कुछ ऐसे ही बताने पड़ेंगे। आपका मैकेनिक्स का नॉलेज, अगर यहाँ वेलोसिटी जीरो है तो रूट 2GH हो जाएगा, अगर नहीं है तो बेटा जी फिर ये V1 स्क्वायर प्लस 2GH के हिसाब से चलेगा। ये हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं इक्वेशन बना के नहीं बता रहा हूं। और मुझे बताओ यहाँ पे बेटा स्पीड जो है हमारे पास कितनी हो जाएगी, रेट ऑफ फ्लो, कुछ रेट ऑफ फ्लो मालूम है क्या भाई? A1 A2 अंडर रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। अरे ऐसा ही होता है क्या? देख लो एक बार, चेक करना तो सुहानी जरा रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना बेटा। मैं अपने कॉन्फिडेंस के चक्कर में नहीं चाहता कि कुछ भी रिस्क लें अपने। रेट ऑफ फ्लो इन वेंचुरी मीटर A1 A2 इंडो बेटा A1 A2 अंडर रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, यही है क्या?
क्योंकि 11th वगैरह में तो क्या रहता है कि पूरा डेरिवेशन करते हैं हम, तो उसमें बेटे फिर भी पता लग जाता है क्या सही क्या नहीं है। यहाँ पे क्या फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए भाई, आपको याद रहना चाहिए, ये फॉर्मूला है ना, आपको मौका नहीं मिलेगा बेटा देखने का, तो इसलिए आपको याद रहना चाहिए। तो क्या नापता है बेटा, वेंचुरी मीटर 2023 या 24 में आ चुका है अपने पास, ठीक है, आपको स्पीड वगैरह बता देता है और ये हमारे पास में रेट ऑफ फ्लो का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अच्छा फिर और बताओ, स्पीड ऑफ ई फ्लक्स बताओ बेटा, या फिर इसको क्या कहते हैं, टॉरिसेली, क्या बोलते हैं बेटा, टॉरिसेली थ्योरम। ये भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस ये है कि जी ये टैंक है, इस टैंक में यहां पर कहीं पर कोई छोटा सा होल कर रखा है, ठीक है बेटा, उससे पानी जो है वो ऐसे गिर रहा है, रेंज दे रखी है आर, यहां पे बेटे जो पानी है वो इस तरीके से है, इसका भी आप देखेंगे बेटा वही वैसा सही कुछ आएगा, ठीक है। अब आप बताओ कि बेटा जी ये जो है ना, ये वाला H, ये है पूरा का पूरा H, तो ये जो हाइट बची, ये वाली जो हाइट है, इस हाइट का नाम मैं कह दूं क्या, H माइनस H। चलो बिल्कुल रिलैक्स। कभी ऐसा देखा है क्या, अब पता नहीं तुमने ऐसा किया है नहीं किया है, कई बार घर में किसी ने कहा कि भाई जरा देख तो ऊपर टंकी से पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, टंकी बहुत बड़ी बेटा, नीचे तुमने नल खोल दिया, नल खोलते तुमको दिखेगा क्या कि पानी का लेवल नीचे जा रहा है, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा शुरू में, तुमको थोड़ी देर तक देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि टंकी इस लेवल पे थी, अब थोड़ी सी इस लेवल पे आ गई, क्यों, अरे बहुत बड़ा एरिया है यार, नल का जो ए है वो तो बहुत कम है तो वी बहुत ज्यादा है, पर टंकी का ए बहुत ज्यादा है तो वी बहुत कम है। ऐसे क्वेश्चन में अगर यहां पर वी अप्रोक्सीमेट 0 कर दें, अरे सही मायने में ये नल वही नहीं है क्या यार, यहां से ऐसे यूं घुमाए तो नल खोल दिया, पानी गिर रहा है, तो आपको लगता है बेटा ये ऊपर से पानी नीचे आता जा रहा है, तो जब नीचे आता जा रहा है अगर ये अप्रोक्सीमेट 0 है तो इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो आएगी √2g स्मॉल h। बस ये ध्यान रखना बच्चों की ये स्मॉल h ऊपर वाला है, जब आप स्टोन को ड्रॉप करते हो और नीचे जाके भिड़ता है तो वहां पे h लेते हैं, नीचे वाला h, यहां पे बेटे कौन सा एच लेंगे, ऊपर वाला, जहां से वो होल बना हुआ है उससे ऊपर पानी का टॉप लेवल कितना है उसका एच लेंगे, उसका एच, तो ये वाला एच रहेगा। अब एग्जामिनर साहब क्या चालाकी करते हैं, ये देने की बजाय आपको पहले तो बोलेंगे टंकी का लेवल इतना है 10 मीटर, पानी है 8 मीटर और नल जहां पे खुला है बेटा उसके नीचे है 2 मीटर, तो एच कितना लोगे, 6 मीटर। टंकी है 10 मीटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, पानी नहीं भरोगे तो नल हवा ही निकलेगी। टंकी है 10 मीटर, पानी है 8 मीटर और नल बेटे जो खुला हुआ कितना है 2 मीटर, तो आपको कौन सा एच लेना है, 6 मीटर। यही तो क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है बेटा, बस ये ध्यान रखना है। अच्छा फिर से अगर कोई कहते नहीं सर ये V0 नहीं है, हम तो V को मानेंगे नॉन जीरो, बताओ क्या लिखूं, V2, वही बेटा V2 इज इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा V1 स्क्वायर प्लस 2GH, कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया ना, ये सेम ही कहानी बेटा। जीरो क्यों होता है तुम्हें बताया मैंने, लगभग 0 होता है, टंकी इतनी बड़ी है कि बेटा धीमे धीमे पानी उतरता है, धीमे धीमे, तो वहां वेलोसिटी लगभग 0 मानते हैं। कभी करके देखना, जब छत के ऊपर पहुंच जाओ वहां से देखो कि यार टंकी में पानी जाता हुआ तो दिखता है पर टंकी से पानी कम हो रहा है एकदम से पता नहीं लगता, राइट, ये आ गया। अच्छा अब कोई कहे कि सर ये रेंज बता दो, आई होप कि ये तो अब आप बता ही पाएंगे यार, अब तो मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन, वही √2h/g। ध्यान सुनो, r इज इक्वल टू यू रूट कौन सा h, हाँ बिल्कुल √2h/g, तो 2 टाइम्स h माइनस h अपॉन g। चंचल बेटे सो तो नहीं गई ना, मैसेज लिखो बेटा। चंचल आज कौन सा दिन है, दिन और तारीख बताओ जल्दी से। बिल्कुल ठीक है, पक्का जाग रहे हो बेटा, सब लोग जाग रहे हैं, बस खत्म करते हैं इसको। तो ये देखो ये h है, बस √2gh में ये वाला h